अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एक छोटी सी कौन सी पॉडकास्ट है यार ये? हार्ट टू हार्ट का नाम देते हैं। हाँ। अच्छा, पहले एपिसोड हमें खुद नहीं पता कि पॉडकास्ट का नाम क्या होने वाला है, तो जो भी आप लोगों का दिल करता है, नहीं आपका दिल नहीं करता, आप लोगों का जो हमारा दिल करता है, ठीक है, हम आपको जबरदस्ती दिखा रहे हैं। हम आपको जबरदस्ती दिखा रहे हैं और सुनना पड़ेगा आपको, ठीक है। हाँ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। असल में हमारी कुछ अर्सा पहले हम लोगों ने एक प्रोडक्शन स्टार्ट की थी, छोटी सी, हमारा ना एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट किया था काइंड ऑफ। उसका नाम था क्लमजी स्टूडियोज। बेशक, मैंने किया था, मैं बाद में एज एन लाइक कंसल्टेंसी के तौर पे अनपेड बड़े अब्बू बाद में आए थे। कंसल्टेंसी के उस पे आया था। और ये जो स्टार्ट किया था मेरे ख्याल में बेग ने, और किसने किया? मैंने हादी ने किया था। तुम बताओगे ना आगे। हाँ, स्टार्टिंग में ये था कि यार मैं और हादी एक दिन बैठे थे यूनिवर्सिटी में और हम लोग व्लॉग्स बना रहे थे, क्योंकि शुरू में मैं व्लॉग्स बनाता होता था। तो मैं और हादी कह रहे थे यार हम अपना चैनल क्यों नहीं बनाते, हम हाईटेक के लिए व्लॉग्स बना रहे हैं, अपने लिए बनाते हैं। तो मैंने और हादी ने सोचा कि यार व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं उस टाइम पे काफ़ी क्लमजी था, अभी भी हूँ, लेकिन उस टाइम काफ़ी क्लमजी था ना। तो एक लड़की सीढ़ियों से गिर जाता था। हाँ, सीढ़ियां चढ़ते हुए गिर जाता लोगों की नजर से भी क्लम जाता था। यार देखो वो तो पहले का हो चुका, पैदा होते साथ ही ये सर पे गिराता था। ये देखिए जी क्लमजी हुआ है। नहीं, वो तब सर पे गिरा था, उसके बाद नजरों में गिरा, अब किधर गिरा भाई? यार अब सीढ़ियों पे गिर रहा है हमारे क्लास में एक लड़की होती थी, और एचआर के सामने। अरे मेरी सुन लो यार, मेरी सुन लो यार। अच्छा। हमारी क्लास में एक लड़की होती थी, उसने मुझे कॉम्प्लीमेंट किया था, यू आर सो क्यूट एंड क्लमजी। तो वहां से फिर मैंने क्लमजी से वहां से उठाया। पहले तो इसका नाम रख दिया हमने क्लमजी एडिट्स। क्लमजी एडिट्स किसी रैंडम औरत ने ना ऐसे प्रोडक्शन का नाम दे दिया। हाँ, चलते फिरते नाम मिल गया मुझे। फिर कुछ अर्सा हम लोग इट इज नॉट अबाउट क्लमजी स्टूडियोज नाउ, इट इज अबाउट ट्रिगर। तो मेरे ख्याल से हम जरा पहले हम टॉपिक पे इंट्रोडक्शन पे आते हैं ना, आता है ऐसे आते हैं। हमें नहीं जानना क्लमजी के बारे में तो बता रहे थे मुझे। हो गया इतना काफी है, चलो इतना काफी है। मैं थोड़ा सा छोटी कर देता हूँ कि क्लमजी प्रोडक्शन फिर बनी कुछ अरसे बाद, ठीक है, खत्म हुआ, ठीक है। इन लोगों ने और लोगों को ढूंढा, ठीक है, उसमें से एक तैमूर नासिर खिलजी, फिर उसके बाद तैमूर साहब आए क्लमजी स्टूडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ अरसे बाद और भी लोग थे, ठीक है, और मैं काफी बाद में आया था। तो जो मेरे से पहले जो चीज हुई थी वो एक इनकी प्रोडक्शन थी एक फिल्म के ऊपर। तो इसकी जो डिटेल है वो ये लोग आपको खुद ही बता सकते हैं। मैं पहले बेग को देता हूँ कि वो बताया थोड़ा बहुत अपना साइड के स्टार्टिंग कैसे हुई थी सारे इसकी। अच्छा, शुरू इस तरह हुआ था कि एक दिन एक लड़का क्लास फेलो मेरा, वो मेरे पास आके कहता है यार मेरा एक दोस्त है, तुम उसको जानते हो बहुत पहले से, तो काफ़ी टाइम से हम मिले नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त है, उसके पास एक आइडिया है फिल्म के लिए, पिच करना चाहता है शॉर्ट फिल्म के लिए, तो तुम्हें मैं इसके साथ कनेक्ट करा देता हूँ, तो तुम लोग आपस में डिस्कस करो। मैंने कहा श्योर, मैं उससे बात कर लेता हूँ। फिर मैंने इससे मैसेज किया और उसने मुझे मैसेज पे सारी कहानी रुदात सुनाई, कॉल्स पे और मैसेजेस पे, ठीक है। तो फिर एक दिन हमने मीटअप करने का प्लान किया, मैं उसके घर चला गया। तो क्यों ना आगे की कहानी उसी से सुने। हाँ, तो बेसिकली हुआ ये था कि मैं और रिजवान जो है ना वो बहुत करीब रहते हैं एक दूसरे के, तो अक्सर हमारी मुलाकात जो है ना वो जुम्मे की नमाज के बाद होती है, क्योंकि मैंने इस तरफ इस गली में मुड़ना होता है, उसने उस गली में। खैर गलियाँ क्यों आ गई बीच में वो आपको समझ आ जाएगी आगे, बट मैंने इस तरह उनसे आइडिया पिच किया था कि यार इस तरह मुझे एक शॉर्ट फिल्म के मेरे पास स्क्रिप्ट है और मैंने डायलॉग्स वगैरह और स्क्रीन प्ले थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, कुछ मेरे जहन में भी है, स्टोरी मुझे काफ़ी लाइक हिट कर रही है, मज़ेदार है। तो इसने कहा कि हाँ यार वो उसके पास इक्विपमेंट वगैरह भी है, तो वी कैन मेक समथिंग आउट। तो फिर जैसे इसने बताया कि इसने मुझे रीच आउट किया और फिर हमने मैसेज पे बात की, मेरे घर आया। फिर हम एक दिन गए हिल पार्क, वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पर इसने पहला बम मेरे पे फाड़ा कि जॉनी पैसे लगते हैं प्रोडक्शन में, पैसे 25-30 हज़ार रुपये। वहाँ तक तैमूर सोच रहा था कि हाँ ठीक है हो जाएगा। वहाँ पे मुझे ये लग रहा था कि इक्विपमेंट हमारे पास है, क्या पैसों का क्या ही होगा, बट फिर बाद में हमने देखा कि कैफ़े वगैरह बुक करना पड़ेगा और काफ़ी लाइक मज़ेदार सा सिनेरियो था। तो वैसे मैंने पूछना था कि जिस वक्त तुम लोग ये डिसाइड कर रहे थे उस वक्त कितने लोग थे उस वक्त टीम में, जिस वक्त क्लमजी का वो सारी ट्रिगर की बात कर रहे थे? 4-5 लोग थे। 4 लोग थे, ठीक। नहीं तो इसमें 4 लोगों में मतलब ये नहीं था कि बंदे कम है, अभी ये नहीं सोचा कि असल में ना उस टाइम पे हम लोग इसे एज अ शॉर्ट फिल्म लेके चल रहे थे और ये जो कोलैबोरेशन वाली बात है ये बहुत बाद में आई थी। मुझे इसने हिल पार्क जब हम लोग बैठे हुए थे तब बताया था कि इस तरह पंजाब पुलिस जो है दे आर लुकिंग फॉर शॉर्ट फिल्म्स और वो उनका कोई कंपटीशन हो रहा है शॉर्ट फिल्म्स का। तो ये बात नोट करने वाली है, ये बात नोट करने वाली है कि इन्वर्टेड कॉमर्स में शॉर्ट फिल्म। तो वो हमने ईमेल कंपोज की और भेज दी और 1 महीने बाद उसका जवाब आया।
कि आप अगले दिन लाहौर आ जाएं। एक तो पहले हम लोग ऐसे ना लाइक घबरा गए कि भाई अगले दिन लाहौर आ जाओ, लाइक इतना आसान होता नहीं है लाहौर उठ के आना। और मेरे ख्याल में कि बेग को तो मतलब परमिशन थी हाँ, घर से बाहर मुझे नहीं निकलने है। की, हाँ, और वो मुझे तुम्हारा बिल्कुल नहीं तो है, टाइट मेरा सीन बहुत था। tough ये था कि कोई समझ नहीं होता पुराने मोहल्लों में कि मैं- तुम्हारे साथ कौन सा दोस्त जा रहा है। ज्यादा मजे की बात बताता हूँ, ज्यादा मजे की बात बताता हूँ कि हम लोग बाय द टाइम ऑफ लाहौर पहला जो चक्कर था, हम लोग शॉर्ट फिल्म बना चुके थे। हाँ, हमारी शॉर्ट फिल्म बन चुकी थी, शॉर्ट फिल्म बन चुकी जो थी, हमने shooting छोटी हुई वाली बनानी थी ना, जो हमने बनानी थी, और हम बना कर गए थे। ठीक है। वहां जाकर हमें कुछ और कहानी पता लगी जिस पर हम आगे बात करेंगे, बट तब तक हम प्रोडक्शन कर चुके थे, क्योंकि हम ये सोच रहे थे कि यार हमने मेल तो कर दिया, तो हो सकता है कि हमने एंट्री कराई हो, वो जो मेल है वो एज एन एंट्री फॉर्म एक्ट करे। ठीक है। और इसी वजह से हमने अपनी प्रोडक्शन डन एंड डस्टेड कर ली थी कि यार हमारा काम हुआ है, बस वो ओके करेंगे, हम उसको मिक्स मास्टर करके आगे डिलीवर कर देंगे। अच्छा, तो आप लोगों के ख्याल में कितने मिनट की थी शॉर्ट फिल्म जो आप लोगों ने जो हमने बनाई थी इनिशियल? दैट वाज 15 मिनट्स आई गेस, 15 मिनट्स के इससे भी कम थी, बट 13 मिनट्स एग्जैक्ट। 15 मिनट्स थे। 13 मिनट्स? एग्जैक्ट 13 मिनट्स है। 13 मिनट्स थे। तो इसके अंदर मतलब सारी जो आइडिया था वो सारा डाल दिया था? हाँ, वो सारा हो गया था। उसके अंदर तो काफी इजी था, हमने 7-8 दिन शूट किया था। बिल्कुल। और वो उस 8 दिन के अंदर भी ना लाइक वक्फे में हमने किया था, और वो एक दिन में ही सारा काम निपट गया था। बिल्कुल ऐसे वो लाइक वो इजी था हमारे लिए करना सही। उस टाइम पर। ठीक है, तो इसके अंदर फिर उसके बाद फिर जब लाहौर का बुलावा आया अच्छा। पुलिस से, फिर क्या होता है? मैं लाहौर गया नहीं था, अच्छा। बेग गया था, तो वो ज्यादा डिटेल में बता सकता है बेग। ओवर बेग? अच्छा, मैं और एक और बंदा था हादी, हम दोनों गए थे ठीक है। लाहौर। सही। वहाँ हम लोग गए ट्रेन के थ्रू, ठीक है। हम लोग सुबह सुबह निकल गए और तकरीबन हम लोग 6:30 बजे हम लाहौर के अंदर थे। ठीक है। हम वहाँ पहुँचे तो अब मैं हादी ये मेरे से बात, हम लोग ट्रेन में गए थे? हम लोग ओह, nice यार, ये वैसे एक बात है, मेरी ख्वाहिश है कि ट्रेन में भी सफर करना। नहीं मिलता ट्रेन पे, भी होता है या तो गाड़ी पे जाओ या तो डेवो पे जाओ ना। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा अच्छा। तो अब हम वैसे जूस पीऊंगा जूस। वैसे हम टेक्निकली 3 बंदे थे। मैं था, लाला था और हादी था। तो और हम लोग गए तीनों, और वहाँ पे जब हम पहुंचे ना तो हम बहुत जल्दी चले गए थे। हम 6:30 बजे पहुंच गए थे, हमने वहाँ 12 बजे तक जाना था। तो हमने कहा अब क्या करें, तो मेरे कजन्स रहते हैं वहाँ पे, हम उनकी तरफ चले गए। वहाँ जाने के बाद हम लोग थोड़ा देर हमने रेस्ट की, नाश्ता वगैरह कजन की तरफ किया। उसके बाद फिर हम लोग रेडी हुए, क्योंकि हम कपड़े साथ ले गए हुए थे, इस्त्री करवाए, रेडी हुए और हम निकल गए उसकी तरफ, पंजाब पुलिस के जो हेडक्वार्टर है लाहौर के अंदर, उसकी तरफ निकल गए। ठीक 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 ठीक। अब हम वहाँ पहुँचे हैं, ठीक है। तो पता चला हादी साहब अपना शास्त्री गाड़ी नहीं लेके आए हुए। अच्छा, उधर तो सिक्योरिटी और सिक्योरिटी के रीजन से allow ही नहीं अलाउ ही नहीं करते। सिक्योरिटी। और अब हादी साहब को हम कहाँ फेंकें, ठीक है। तो और वहाँ पे हम खड़े हुए हैं उनके गेट के ऊपर, हम उनसे बात करें प्लीज हमें अंदर जाने दें, ऐसा बहुत दूर से मजे की हैं। बात, वहां पर जो एंट्री थी वो मेरे नाम की थी, क्योंकि मेल मैंने किया था। ठीक है। तो वो अगर बे के पास शनाख्ती कार्ड था भी ना, तो वो उसे एंटर नहीं करने दे रहे, क्योंकि उन्हें तैमूर चाहिए। और ये मुझे कॉल्स कर रहे हैं और मैं सोया हुआ हूँ। आई एम लाइक हाँ भाई तुम लोग देख लो, लाहौर में हो तुम लोग देखो, ठीक है मैं सो रहा हूँ। फिर कुछ करते कराते हमने, जो हमारा रेप पर्सन था उससे हमने बात की, तो वो आया गेट के ऊपर। और इनिशियली उसने कहा कि यार मैं 2 बंदों को एंट्री करा सकता हूँ, तीसरे बंदे को रुकना पड़ेगा। तो फिर हमने यूनानिमस डिसीजन किया कि यार हादी है, तुम्हारे पास कार्ड भी नहीं है, तो तुम वेट कर लो गेट के ऊपर, हम अंदर से डीलिंग्स करके हो जाएंगे, कि ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे। ठीक है। सो वी थॉट, तो लेकिन हम अंदर गए, काफ़ी अच्छी उनकी लाइक बिल्डिंग बनी थी, पता चला था हमारा टैक्स मनी कहाँ जा रहा है। हम अंदर गए, जाके हम वहाँ बैठे पैनल के ऊपर। तो अब हमें लग रहा था कि कोई लो लेवल के आएंगे लोग, आके हमारे से मिलेंगे, बात करेंगे। एंट्री होती है आईजी पंजाब की, वो आके बैठता है दरमियान वाली सीट के ऊपर, एडीआईजी मेरे बिल्कुल साथ बैठा हुआ है। और अभी तक मुझे ये नहीं पता कि ये आईजी पंजाब है, क्योंकि मैं इतना वो ऐसा बंदा को, यार मुझे नहीं पता होता कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन चल रहा है आजकल। वैसे वो तो किसी को नहीं पता आजकल कौन चल रहा है, लेकिन वी गो लेकिन हाँ, हम वहाँ बैठे, उन्होंने हमें बताया, हम वहाँ बैठे सुन रहे ना। अब हमारे साथ कंपटीटर्स में काफ़ी इंडस्ट्री लीडिंग लोग बैठे हुए थे, ठीक 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 है। तो अब हमें उनको देख रहे थे, फिर हम अपने आप को देख रहे थे, यार हम कहाँ आ गए हैं, ठीक है। और हमारे लिए पहला जो, ये तुमने बताया नहीं मुझे पहली दफा। बंदा ये सोचता है ना कि कंपटीशन में बंदा जाए तो ये होता है कि ओ यार मैं इस कंपटीशन में जा रहा हूँ, इसमें कौन एंट्री लेगा, मतलब इसमें क्यों लोग एंट्री लेंगे, जो बड़े डायरेक्टर्स वगैरह, फिर वो जो जिनकी प्रेस्टीज। अब बंदा उधर जाए और कहे कि यार ओए इसका तो मैंने टीवी शो देखा हुआ है, तो बंदा एकदम से हो जाए कि यार ये तो भाई अब या पैसे भी लगने हैं इधर, तो इधर दिमाग भी लगना बहुत जो बात है। तो एक बंदा टेट्रा पैक वाला बैठा हुआ, एक बंदा जो है वो फिल्म्स बना रहा है, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहूंगा, ठीक है। और एक बंदा हमारी तरह का ही था,
इंडी फिल्म मेकर था, लेकिन वो थोड़ा मतलब कि अच्छा, मतलब उसका बैकग्राउंड काफी स्ट्रॉन्ग था, बाहर से पढ़ के आया हुआ था। इस्लामाबाद वाले, हाँ इस्लामाबाद वाला, ओके, वो बाहर से पढ़ के आया हुआ था फिल्म एंड एनिमेशन। तो उसके बाद फिर हमें एक बम गिराया उन्होंने हमारे ऊपर कि यार लेंथ जो है ना उसकी वो 25 मिनट्स नहीं थी, जो उन्होंने पोस्टर लगाया था उस पर 25 मिनट्स थी, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि 15 मिनट तक आप कर सकते हो, तो हम लोग ओके थे कि यार 15 मिनट तक हो सकी है। पहला बम गिराया कि नहीं जी 45 to 60 मिनट्स होने चाहिए एटलीस्ट। और ये मीटिंग में नहीं हुआ था बेसिकली। हाँ ये जब हम लोग ये लोग वापस आ गए थे ओके करके, और हमें पता लग गया था कि हमारी वो जो एंट्री है वो फाइनलाइज हो गई है, बिल्कुल, तब एक हफ्ते बाद उन्होंने बोला था कि क्योंकि हमारे पास बहुत प्रेस्टिजियस किस्म की टीम्स आई हुई हैं हाँ और उनके बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग है, तो क्यों ना इसे एज अ फीचर फिल्म कंपटीशन ट्रीट किया जाए रादर देन अ शॉर्ट फिल्म, क्योंकि एट स्टार्ट उनकी भी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी सी लो थी हाँ कि यार एंट्रीज कैसी आएंगी, लेकिन क्योंकि रिस्पांस अच्छा था उनके पास, हम्म, तो उन्होंने भी कहा कि क्यों ना इसको लेवल अप करते हैं। हाँ और उसमें उन्होंने एक बड़े मजे की बात बताई थी कि हमें एक डॉक्यूमेंट इशू होगा। मैं बिल्कुल। वो अभी शुरू कर देता हूँ बात मेन वाली। हाँ करो। उस डॉक्यूमेंट में ये होगा कि बेसिकली आप पुलिस फोर्सेस, जो पंजाब पुलिस की फोर्सेस हैं, उनसे मैन पावर भी ले सकते हैं, उनसे अकोमोडेशंस भी ले सकते हैं, उनकी यूटिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। बस ये है कि उन्होंने गाइडलाइंस दी थी, उनको फॉलो करना है। बिल्कुल, और हमें बस ये बोला था कि जो आपकी स्क्रिप्ट्स हैं वो आपने सबमिट करवानी है प्रोडक्शन से पहले, और बताने कि क्या आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने पहले ही बैकआउट कर लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली इस पे वैसे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन बजट के इश्यूज होते हैं। बिल्कुल, जो कुछ लोग बीच में ऐसे भी आए थे जिनके पास स्टोरीज अच्छी थी, वो करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी तो वो नहीं कर पाए। हमने भी बड़े मुश्किल से पापड़ बेल के प्रोडक्शन के लिए पैसे वगैरह इकट्ठे किए, बट इट्स अ स्टोरी फॉर लाइक अ बिट लेटर। टाइम, हाँ हाँ, तो खैर वो डॉक्यूमेंट हमें इन्होंने एक हफ्ते के अंदर ही इशू कर दिया था। बिल्कुल। हमने सारे पुलिस फोर्स के जितने नेक्स्ट डे ही आ गया था डॉक्यूमेंट। हाँ नेक्स्ट डे आ गया था। नहीं हम घर आए थे एक दिन छोड़ के, अगले दिन आ गया था हमारे पास डॉक्यूमेंट, हमारे पास आ गया था। लेटर नहीं आया था यार, वो प्रिंटेड फॉर्म में नहीं पहुंचा उन्होंने ना। पोस्ट किया था। हाँ वो हमें पहुंचा नहीं था, वो पहुंचा नहीं था, वो पता नहीं किधर गया। डिजिटल कॉपी हमारे पास आ गई थी। खैर उन्होंने हमारी बात करवा दी थी इस्लामाबाद वाले जो सर्कल होता है इनका बेसिकली, उसमें सब पुलिस ऑफिशियल्स को पता था कि यार ये स्टूडियो है, इन्होंने काम करना है। उन्होंने हमें अपने सारी जो उनके HQ के विजिट्स होते हैं वो करवाए थे, उन्होंने हमसे स्काउटिंग करवाई थी, हमने लोकेशन फाइनलाइज की थी, हमने पहले से अपनी पोस्ट प्रोडक्शन शुरू की हुई थी, सॉरी प्री प्रोडक्शन शुरू की हुई थी। तो हमने प्री प्रोडक्शन के अंदर उसको भी इंटीग्रेट कर दिया, और फिर हमने अपने वो लाइक हमने एक टाइमलाइन बनाई थी दिमाग के अंदर। नहीं वो टाइमलाइन बनाई थी ना यार तुमने, जब हम प्री प्रोडक्शन से पहले की बात है, जब हम दिमाग के अंदर टाइमलाइन बना रहे थे अभी सिर्फ, उसके बाद एक टाइमलाइन हमने ग्राफ की थी। तो खैर उसमें हम पूरा नहीं उतर पाए थे, बट स्टिल वी आर द यंगेस्ट फिल्म मेकर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू डू अ फीचर फिल्म विद इन 23 डेज। बिल्कुल ये रिकॉर्ड है। वो अलग बात है कि फिल्म जो है वो बट स्टिल इट्स अ रिकॉर्ड। एक फीचर फिल्म है 50 मिनट्स की, दैट्स अ बिग थिंग। तो आई एम काइंड ऑफ प्राउड ऑफ इट, आई ओन इट जैसी भी है। तो अच्छा, तो मेरा वैसे एक चीज थी पूछने की कि अगर तुम लोगों ने जब स्टार्ट किया था प्री प्रोडक्शन, चलो तुम लोगों ने कर लिया, अपने दिमाग में ग्राफ वगैरह बना लिए सारे, फिर उसके बाद प्रोडक्शन की साइड पे क्या मतलब दिमाग में था, और क्या हुआ और क्या नहीं होना चाहिए था, और जो हुआ वो कितना बुरा हुआ? तो आई डोंट नो, मैं जितनी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी बाद में आया था थोड़ा सा, तो मुझे जो पोस्ट में आए थे तुम। हाँ मैं पोस्ट में आया था, और मुझे जो चीजें पता चली थी तो वो तो ऑब्वियसली हर बंदे ने अपना वर्जन मुझे सामने रख के दिया था, और कहा था कि यार कोई बंदा कुछ कह रहा है, कोई बंदा कुछ कह रहा है। मैं यार अच्छा हुआ क्या एंड में? फिर एक दिन बैठ के जो सारी तफसील खुली कि नहीं यार ये था मसला, वो था मसला, ये पैसे वो पैसे, मैंने कहा ओ तेरी यार ये तो मसला है। और मेरे ख्याल में अच्छी चीज है इतने स्टार्टिंग में ही ना ये सब मसले बंदा फेस कर ले तो बेहतर है, ताकि दफा के लिए ना। हाँ नहीं, अगर इसके बाद कोई प्रोजेक्ट होगा ना तो मेरे जहन में उस प्रोजेक्ट की चीजें बाद में आएंगी, और ट्रिगर की जो मिसहैप्स थी ना वो पहले आएंगी। बिल्कुल कि यार मैंने ये नहीं करना, और उस प्रोजेक्ट में कुछ ऐसा होगा जो फिर उससे अगले प्रोजेक्ट में मैं कहूँगा कि हाँ यार अब इसमें ये मैंने किया था, अब ये नहीं करना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से यही आपका लर्निंग साइकिल होता है। वो जैसे हमारा वो कप्तान कहता है या तो विन है या तो लर्न है। तो हमारे लिए फिलहाल चल रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का, बट चलो। तो मगर अच्छा, तो उसके बाद फिर वैसे मैं पूछना चाहता हूं, मैं ओवरव्यू स्टार्ट करता हूँ ना। बेसिकली हमारे जिस वक्त हमने दोबारा प्रोडक्शन स्टार्ट की ना,
फीचर फिल्म के लिए, शॉर्ट फिल्म के लिए नहीं। तब हमारे जहन में ये था कि यार एक दफ़ा हम बना चुके हैं और काफ़ी शॉर्ट फिल्म को मैं फीचर फिल्म से कंपेयर कर रहा हूँ। ये मेरी गलती थी, मैं मानता हूँ, इस बात को एडमिट करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उस वक्त हमें लग रहा था कि यार इतना मुश्किल भी नहीं है, लाइक करने को हो जाएगा। और एट द एंड ऑफ द डे हो गया था। ऐसा लाइक नहीं है कि नहीं कर पाए थे हम, क्योंकि हाउ मच वुड यू रेट द होल प्रोडक्शन सीक्वेंस के, मतलब ओवरऑल हर चीज के हिसाब से? यार पता है हुआ क्या था, मुझे एक बंदे ने ना बस में एक बात बोली थी ठीक है, उसने कहा था अगर मैं तुम लोगों के रिसोर्सेज को देखूँ ना तो द होल थिंग इज 8 आउट ऑफ 10। ठीक है। और अगर मैं उसे सिनेमा के स्टैंडर्ड में देखूं तो द होल थिंग इज 2 आउट ऑफ 10। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अगर बायस हो जाऊं अपने साथ और मैं बोलूं, हम नहीं, मैं उस वक्त फिल्म की बात कर रहा था। मैं सिर्फ अभी प्रोडक्शन की बात, प्रोडक्शन का जो फेज था, हम फिल्म की बात नहीं कर रहे। अच्छा। प्रोडक्शन फेज को तुम कैसे ट्रीट करते हो कि हाउ, मतलब कि एक 10 आउट ऑफ 10 रेटिंग देते हो तुम उसको, तो क्या दोगे तुम लोग उसको रेटिंग? अच्छा, एक फैक्टर जो हम निगलेक्ट नहीं कर सकते इस सवाल को जवाब देते हुए, वो है कि हमारी टीम में कितने बंदे और उनमें से कितने पंक्चुअल हैं और टाइम पर हैं। ठीक है, ठीक है। इसके बारे में बेग भी ऐड ऑन करेगा। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो हमने इशू फेस किया है ना, हम 4 बंदे बिल्कुल 20 लोगों को देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, और उन 4 लोगों में लड़ाइयाँ हो रही हैं। और वो क्यों हो रही हैं कि यार वो 4 लोग नहीं हैं पूरे 20 लोगों पे। बिल्कुल ऐसे ही आप नहीं कर सकते, आपको चाहिए 10 बंदे 12 बंदे सिर्फ सेट पे, आपको 4-5 और चाहिए जो कि सिर्फ भाग रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स देख रहे हैं। आपको चाहिए 2-3 बंदे जो सिर्फ मेकअप्स को अश्योर कर रहे हैं कि यार पिछले सीन में कैसा हुलिया था, उस सीन को मेंटेन करना है। हमें कॉस्ट्यूम के लिए बंदा चाहिए था। हमारे बहुत कुछ वो 4 बंदे कर रहे थे, जिसकी वजह से बेतहाशा टाइम ज़ाया हुआ है। और बहुत ही, मैं कहूँगा लाइक बहुत ही एमेच्योर प्रोडक्शन थी हमारी तरफ से, जो कि बनती है, क्योंकि 4 बंदे और चारों का पहली दफा है कि वो फीचर फिल्म पे। बिल्कुल ऐसा ही है, सबके लिए पहली दफा। तो फिर एक कितनी थोड़ा सा कितनी रेटिंग देते हो तुम? मैं 2 आउट ऑफ 10 2 आउट ऑफ 10 मैं प्रोडक्शन नहीं, प्रोडक्शन की बात। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ। मैं पिछले वाले पे थोड़ा ऐड ऑन करना चाहूंगा। जैसा तैमूर ने बोला ना कि 4 बंदे 20 बंदों का काम कर रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो 4 बंदे काम कर रहे थे उनमें से किसी का प्रायर एक्सपीरियंस 0 था। ठीक है, अब मेरा थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो मैं सबको गाइड कर रहा था। लेकिन यार कितना ही बंदा गाइड कर सकता है साइड के ऊपर खड़े खड़े। और हम लोगों ने मेक शिफ्ट काम किया, सारा जुगाड़ चला हमारा। 99.99% हम जुगाड़ पे चल रहे थे। एक लाइट थी हमारे पास, एक कैमरा था और एक माइक था। लिटरली इस चीज़ के अंदर अगर आप फैक्टर करो ना कि यार इतनी छोटी रिसोर्सेज, 4 बंदे हैं, ठीक है, और आप 20 से 25 लोगों को मैनेज कर रहे हो, तो मैं उस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए मैं इसको 11 आउट ऑफ 10 दूंगा। लेकिन ओवरऑल अगर इंडस्ट्री प्रोडक्शन की बात कर रहा हूँ, एक इंडस्ट्री, एक वैसे एक अपने स्टैंडर्ड को मैं 11 आउट ऑफ 10 करूंगा, क्योंकि हमने उस सिचुएशन में रहते हुए एक प्रोडक्ट निकाला है। ठीक है। क्योंकि जो हालात चल रहे थे, जो हम देख रहे थे, हमें नहीं लग रहा था कि हम इसको कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन हमने इसको कंप्लीट किया। इसको हम एंड तक लगे रहे इसके साथ, हम लोग आखिरी दिन तक जाते रहे, शूट के ऊपर हम गए हैं। और मैं अगर इसको हम इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पर अगर देखा जाए ना, तो आई विल गिव इट अबाउट 4 पर्सनली, क्योंकि हमने इतना बुरा भी नहीं किया। सही। पर्सनली 4 दूंगा मैं। तो इसको फिर वही बात है कि अब प्रोडक्शन तो हम, मतलब आप लोगों को पता है उसमें और बहुत मसले थे जो मुझे बाद में पता चले थे। बिल्कुल। तो फिर आता है आप लोगों का पोस्ट प्रोडक्शन वाला एरा। इसके अंदर अब आपने बना ली एक चीज, अब आपने मेक श्योर ये करना है कि इट डजंट स्टिंक, कि ये उनके सामने जाके, और फिर मतलब कि ना उनके सामने जाके थोड़ा सा मतलब डेकोरम रहे कि यार हमने कुछ अच्छा बनाया, कुछ है। तो मेरे ख्याल में जब मैं वैसे बात करता हूँ, जब मैं प्रोडक्शन में, पोस्ट प्रोडक्शन में जब आया था, तो मुझे तो जब पोस्ट प्रोडक्शन में, तो मैं बहुत, फिर भी पोस्ट प्रोडक्शन में काफी लेट आया था। काफी लेट आया था। तब तक काफी फिल्म जो थी वो काफी हद तक बेग ने टाइम लाइक एडिट हो चुकी थी। मसला सिर्फ ग्रेडिंग का था, आपको ग्रेडिंग पे बुलाया था, कलर ग्रेडिंग के लिए। तो उसमें बेग ने मुझे बताया सारी टाइमलाइन सेट हो चुकी है। उस वक्त मजेदारी की बात है, वैसे एक चीज ऐड कर रहा हूँ, बेग को मैंने पहले नहीं, एक दफा मिला था उससे। कैफे सीरा पे हम लोग गए थे, मुझे याद है जितना से। तो वहां पर एक स्मॉल सा गिग थी उधर ना, लाइक गाना वाली, तो मुझे याद है उस वक्त मिले थे हम लोग। कमांडर सेफगार्ड वाला गाना फिर तहरीक चलाया, वो वाला दिन अच्छा था। उसके बाद से मैंने ना बेग का नहीं मुझे पता था। फिर जब तैमूर ने मुझे बताया कि मेरा एक ना दोस्त है बेग, हम लोग ना फिल्म के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमें ना आपके ना कलर ग्रेडिंग आप कर रहे हैं, सुना है डिविंची हम लोग इस्तेमाल करते हैं सॉफ्टवेयर,
तो उसने कहा कि मतलब कुछ हेल्प चाहिए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। अब मैंने ऑब्वियसली बात उस वक्त मुझे नहीं पता था, तो मैंने काम लगाने वाली बात की। मैंने ऑनलाइन गया, मैंने प्रीसेट उठाए, ठीक है, बैटमैन वाले। मैंने कहा बैटमैन की थोड़ी डार्क और ब्रूटिश सी है ना थीम उसका, मैंने कहा वो भेज देता हूँ इसको। मैंने भेजी इसको, इसने अपनी तरफ से थोड़ा सा और एडिट किया उसको, ठीक है, प्रॉपर। फिर उसके बाद बातचीत और चली, तो इसने मुझे प्रॉपर स्क्रीन शेयरिंग में दिखाया कि हम क्या काम कर रहे हैं। बिल्कुल। फिर मेरे ख्याल में कुछ अरसे बाद हम लोगों ने कहा था कि जब वो पोस्ट प्रोडक्शन में ही जब हम लोग थोड़ा करीब आ गए थे उसके डेडलाइन के, तो हम लोगों ने ये बात की थी कि यार हमें थोड़ी सी ना और क्लिप्स चाहिए होंगी इसकी, के मतलब क्या सीन है, क्योंकि हम लोगों को फिलर शॉट बहुत चाहिए थी। तो मुझे याद है हम लोग तब गए थे, हम लोग टेक्सला वाली साइड पे गए, हाँ इसकी साइड पे गए थे, हमने एक दूसरे को धक्के भी दिए थे, हमने नालियों की वीडियोस ली थी, ठीक है, हमने अंकल जी के नाड़े तक की वीडियो बनाई थी, मुझे याद है अच्छी तरह से। कुछ भी वो फिल्म में भी है वो ऊपर से। तो हमने काफी चीजें बड़ी काफी डेयरिंगली रिकॉर्ड की थी हमने, काफी चीजें मेरे ख्याल में। और वो दिन काफी ही मजेदार था क्योंकि हम लोग हर चीज रिकॉर्ड कर रहे थे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बिल्कुल ऐसे ही हम कैमरा लेके बैठे हुए थे कि यार बेग बैठा हुआ था, यार नहीं यार फ्रूट बिक रहे हैं, हाँ बेग भी लाइक नहीं यार ये आंटी बड़ी फिट लग रही है, सामने खड़ी है ना मस्जिद के सामने वो फ्रेम बहुत खूबसूरत तो था, फ्रेम, और मूवी में बहुत अच्छा फ्रेम आया था। बट मेरे ख्याल में वही बात है कि हम पोस्ट प्रोडक्शन में ना थोड़ा सा जल्दबाजी का शिकार हुए थे, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग ये था कि हम लोग असल में जब आप 1100 GB का डाटा को ट्रीट कर रहे होते हो ना, जब आपके पास हर तरह के शॉट्स होते हैं और उनमें कोई ऐसा शॉट निकालना होता है कि आप बोलो कि यार दिस इज द बेस्ट वन, ये कीपिंग इन माइंड के वो जो बेस्ट है इट इज नॉट अप टू दैट स्टैंडर्ड जो हम ज़हन में लेके चल रहे हैं, वो बड़ा मसला होता है, टफ होता है बंदा, वो टफ होता है। टाइमलाइन बनाना ही और एडिट ये अकेला कर रहा था, बिल्कुल ऐसे ही है। तो रोजाना हमें से कहते थे यार ये चेंज कर दो, ये चेंज कर दो। इस बंदे ने कसम उठाई हुई है ये आखिरी रात को बैठेगा और आखिरी रात एडिट करेगा ताकि कोई मुझे ये ना बोले कि यार ये चेंज कर दो। मैं और इसकी ये गंदी आदत अभी तक है। मुझे याद है इस तरह से कि मुझे याद है इस तरह से हम लोग जब तेरी तरफ बैठते थे, हम कॉल करते थे बेग को कि यार बेग एडिट कर दे थोड़ा सा ना, एक वीडियो, एक छोटी सी चीज है, चेंज कर दे। बेग भी लाइक नहीं ये ऐसा नहीं होता, मुझे सारा चेंज करना। तुम्हें एक वर्ड फाइल बनाओ, हाँ उसके अंदर लिखो, बेग भी लाइक एक वर्ड फाइल बनाओ, उसमें लिखो क्या चेंजेस करानी है, किस सेकंड पे करानी है। अब मैं पेशेंट था, तैमूर नहीं था, क्योंकि तैमूर सह चुका था इसको बहुत। मैं था पेशेंट, मैंने कहा चलो खैर है, मैंने टाइमलाइंस निकाली कि यार ये है इस टाइम पे यहाँ पर जिटर आ रहा है, यहाँ पर ब्लैक है, इसको ये करो, इसको वो। अच्छा हम कर रहे हैं बैक एंड फोर्थ, पोस्ट प्रोडक्शन हमारी इस तरह चल रही थी। मतलब बेसिकली एक तरह से कह सकते हो कि मैं हैंगिंग ऑन अ थ्रेड वाली बात थी। मैं इस पे बोलना चाहूंगा, देखो मैं इसलिए बोलता था क्योंकि मैं इतना फ्रस्ट्रेट हुआ था एडिट कर करके, क्योंकि टाइम बिल्कुल थोड़ा था, 10 दिन थे हमारे पास एडिट करने के लिए। और उसके अलावा मैंने कलर ग्रेड भी देख रहा हूँ और साथ में मैं VFX भी देख रहा हूँ, मैं साउंड। अच्छा VFX था हमारी फिल्म में, थोड़ा सा था। वो आयरन मैन का सीन याद नहीं, वो सूट अप करता है। नहीं यार, ग्रीन स्क्रीन VFX में था ये। अच्छा VFX हटा दो, हार्ट टू हार्ट पॉडकास्ट से मैं छोड़ूंगा नहीं इसे, ये थोड़ा सा आउट ऑफ लाइन जाएगा ना, मैं सब बोलूंगा अच्छा ये भी था, मुझे तो नहीं दिखा। VFX वाला याद नहीं है जो अपने पुलिस ऑफिसर को आयरन मैन का सूट पहनाया था, वो याद है ना? अच्छा क्रोमा किंग थी, ठीक है, वो ठीक है। और साथ में इस चीज को मैनेज करना, और सबसे बड़ा इशू ये था कि चेंजेस के दौरान ना, अगर ये बोलते थे मुझे कि यार इस क्लिप को उठा के इधर कर दो, इस क्लिप को उठा के इधर कर दो, वो सिर्फ क्लिप उधर नहीं हो रही थी, उसके नीचे जो साउंड डिजाइन है वो भी इधर उधर हो रहा था। अगर उसके ऊपर कोई मैंने एडजस्टमेंट लेयर्स लगाई है वो भी आगे पीछे हो रही थी, या कोई साउंड डिजाइन हुआ वो आगे पीछे हो रहा था। मुझे इस चीज को साउंड डिजाइन था वो याद नहीं, इसमें एड में हमने बड़े बहुत रोले निकाले थे कि यार बहुत यार बात तो पूरी कर दो यार मुझे नहीं आउट ऑफ द लाइन नहीं जाना, हार्ट टू हार्ट हो रही है यार। मेरे बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था कि मैं सारा कुछ जब मैं कर रहा था ना, तो मुझे लाइक बहुत मसला हो रहा था। तो जब तुम लोग बताते थे ना, तो मैं और फ्रस्ट्रेट हुआ था पहले से, तो मैं फिर जाता था, तो फिर मेरे दिमाग में आता था। और फिर ये जो गिलानी साहब है बीच में ना ठंडा करने के लिए बैठे, बॉयज रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा, वो डॉन नंबर 1 का सीन है ना, रिलैक्स बॉयज। यार मुझे बात बताओ, मैं तुम लोग देखो, अब तुम लोग ना लाइक वो फुल कॉक फाइट चल रही है इस वक्त, ठीक है, तो लड़ रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, ठीक है ना, मतलब दोनों एक दूसरे को इसने जानबूझ के कॉक फाइट बोले, मुझे पता है, इंटरेस्टिंग चॉइस ऑफ वर्ड्स। मसले की ये बात थी कि तुम लोग लड़ाई कर रहे थे, हमारा टाइम बहुत कम था। मुझे याद है इस तरह से हमारे पास कितने दिन थे, 3-4 दिन रह गए थे हमारे पास, और हम रात को बैठ के डिस्कॉर्ड पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तैमूर फुल बलिस्टिक हो चुका है बेग के ऊपर, बेग फुल मतलब नॉनचलांट एक्ट कर रहा है कि नहीं भाई मुझे नहीं फर्क पड़ता, मैं कर लूंगा बेसिकली। यार मजे की बात सबमिशन जो थी, मुझे लगता है खाना आ गया, हम थोड़ा खाना आ गया, पॉज करते हैं।
हाँ खाना आ गया, लेट्स खाना आ गया, गो। खाना आ गया। खाना आ गया, खाना आ गया। अच्छा हम लोग जी बात कर रहे थे पोस्ट प्रोडक्शन पे, मेरे ख्याल में लास्ट टाइम हम लोग थे, मेरे ख्याल में हम लोगों ने पोस्ट प्रोडक्शन पे मेरे ख्याल में काफी हद तक कर लिए थे डिस्कस कि यार इट वाजंट मेंट टू बी, हाँ, बिल्कुल। टाइम नहीं था, सारी चीजें मसले थे। तो मेरे ख्याल में इन लोगों ने ना जब हम लोगों ने एंड में मतलब जब बना ली थी चीज, मेरे ख्याल में सबसे जो इंटरेस्टिंग जो मोमेंट थे ना वो थे जिस वक्त हमारा जब हो गई थी प्रोडक्शन, सारी चीज हो गई थी, एंड में क्या हुआ था हमारे साथ उसके जो आखिरी जो उसका जो पहलू था ना वो सबसे इंटरेस्टिंग था, द फाइनल एक्ट। पहला था इनिशियल, सेकंड थी सही तबाही हम लोगों ने काम किया, थर्ड में जो था ना वो हम्बलिंग थी प्रॉपर वाली। और ये वाला जो पार्ट है मेरे ख्याल में मुझसे बेहतर नहीं पता होगा किसी को भी कि हम्बलिंग क्या हुई थी उधर बैठ के हमारी। मैं भी उधर ही था शायद आपके साथ। तुम्हारे कान बंद होते थे। नहीं उस दिन काम कर रहे थे, उस दिन करने भी चाहिए थे क्योंकि उस दिन मैं सबको बताना चाहूंगा, तैमूर के ना यूजुअली कान काम नहीं करते, बट जिस वक्त उसकी जिल्लत चल रही होती है ऐसे कान ऐसे ऐसे कान खड़े होते हैं, डोगी कान नहीं खड़े होते। मैं अच्छा चलो जिनको नहीं पता उनको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। मैं डो रहा हूँ। हाँ हम लोग गए थे मेरे ख्याल में लाहौर। अब हुआ क्या था जब सारी चीज हो गई थी, डेडलाइन करीब आ गई थी यार नहीं, पहले मैं बताता हूँ ना रात को क्या हुआ था। जब इसने यूएसबी वगैरह मुझे दे दी, मेरे पास आ गई थी फाइल, तब तक हमें एक बात पता लग गई थी कि यार ये ऑडियो इतना ज़्यादा था और ऑडियो एक ही बंदा कर रहा था जो ऑलरेडी एडिट और लट पे भी काम कर रहा है, तो उसके लिए टेक्निकली इम्पॉसिबल हुआ था एट दैट पॉइंट कि वो हर चीज़ को मास्टर करे। जब हम लाहौर पहुंचे थे और मैंने उन्हें यूएसबी दी थी, तब वहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ था ऑडियो पर, वो जो ऑडियो वर्कस्टेशन होता है ना उधर। मैंने उसे पैसे बता दिया था कि यार जहाँ पे तुम्हें लगे ना कि ऑडियो कम है, ऑडियो कम ज़्यादा है, वहाँ पे खुद से EQ कर लेना। और वो कर भी रहा था शुरू के 5 मिनट। 5 मिनट के बाद वो भी थक गया कि हाँ भाई यार हर 5 मिनट बाद मुझे लेवल चेंज करने पड़े। वाज लाइक जो है वो है बा। उसके बाद जो अन्य व बेइज्जती शुरू हुई थी भाई। अब हो चुका है, यूएसबी मिल गई है, फाइल पहुंच गई है। रात को मुझे कॉल आती है कि यार भाई सीन इस तरह का है कि बेग का पेपर है, हाँ मेरे पेपर वो जा नहीं सकता, ठीक है। तो मेरे घर वाले मुझे इससे जाने नहीं दे रहे, तो अगर आप जा सकते हैं तो आप चलें। मैंने कहा है, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या सीन है ना मतलब। तो कहता है कि यार वो मूवी जो करनी है उस पर काम, उसका ना वो बेसिकली सारा शो डाउन है, काइंड ऑफ लाइक फुल रॉ WWE स्टाइल फाइटिंग होनी है, आप आए मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मुझे था कि इसका ना मैं प्रेशर में था उस वक्त बहुत ज़्यादा। मैंने कहा चलो चलते हैं, तो कुछ लाहौर भी घूम लेंगे, थोड़ा घूम फिर लेंगे, वो सारी चीज़। तो मुझे याद है हम लोग सुबह निकले, रात को थे, तो रात को निकले हम लोगों ने, सुबह पहुंचे उधर लाहौर। फॉग थी, सख्त फॉग लाहौर में उस वक्त वो वाला था जिसमें वो कह नहीं रहे थे जब वर्स्ट फॉग इन लाइक रिसेंट ईयर्स, लाहौर में वो वाली फॉग थी। और हम लोग लगे हुए थे पागलों की तरह कि यार बंदा ना बंदे की जात, बट बंदे थे दिख नहीं रहे थे। तो हम लोग क्या कहते हैं, फिर मतलब हम लोगों ने रहाइश वगैरह थी हमारी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग बैठे उधर जाकर सोए। उसके बाद जो पहला ब्लंडर हुआ हमसे, मेरा फोन जो था, हम लोगों ने रस्ते से सोचा था कि सुबह हम लोग इस वक्त अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं सब कर रहा हूँ कि 1 बजे रात के, अगले 8-9 बजे हमने उन्होंने पहुंचना है जो उनका हेडक्वार्टर है पंजाब पुलिस का, ठीक है, उधर जाना है। होता क्या है कि मुझे कहा गया था कि यार मतलब बेसिकली करना ये कि अलार्म लगाओ, अलार्म लगाने के फौरन बाद ना, अब यार खाने को ना डिस्कस करो, प्लेट साफ करने हो गया था। तो ठीक है ना, स्टोरी में भी ना खाना इंपॉर्टेंट है, खाना हर चीज को ट्रांसेंड करता है, हर फटे को। तो हुआ क्या कि रात के 1 बजे तैमूर साहब जो थे, उनकी एक और जगह रहाइश थी, मेरी एक और जगह रहाइश थी, ठीक है। तो हम लोगों ने ये सोचा था कि मैं अलार्म लगाऊंगा, मैं तैमूर को उठाऊंगा, क्योंकि तैमूर के पास जो था चाबी नहीं थी उस जगह की, जो मेरे ख्याल में चाबी नहीं थी। तो तैमूर जो था, अगर मैं लेट भी हो जाता, तैमूर खुद नहीं निकल सकता था, क्योंकि बाहर से बंद था, बाहर से बंद नहीं कर सकता था, चाबी नहीं थी ना। तो हुआ क्या, फिर तैमूर जो था तुम पहले डाल लो ना, क्या कहते हैं, तो तैमूर इन ऑल हिज विजडम उसने सोचा कि यार, क्योंकि हुआ क्या सुबह को, और यही सब कुछ हुआ जो हम लोगों ने फियर किया था। हमने सोचा था कि यार हम लेट हो सकते और हम लेट हुए। जिंदगी में पहली दफा मेरा फोन 50% चार्जिंग के साथ बंद हो गया। मैं परेशान हो गया, मैं हैरान हो गया, परेशान नहीं हुआ, मैं हैरान हुआ पहले कि यार ये कैसे हो गया। तो उसके बाद जो भी कुछ हुआ वो अनफॉर्चुनेट था, बिल्कुल। वो अनफॉर्चुनेट इस तरह था कि मैंने क्या कहते हैं लोगों को बोला कि यार सुबह, क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और हम मिस कर चुके थे, मैं लेट हो गया, मैं अलार्म नहीं बजा,
तैमूर की मैंने मिस कॉल्स देखी, मैंने अपने क्लास फेलो की मिस कॉल्स देखी, मैंने 32 इतनी मिस कॉलें आई हुई थी, मैं परेशान हो गया, मेरा फोन बंद था जब मैंने खोला, टाइम चेंज हुआ बस सब कुछ। अच्छा खैर हम लोग भागे बट फिर भी टाइम का इतना मसला नहीं था, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में हर चीज कौन सा टाइम के अकॉर्डिंगली होती है, नहीं होती। तो हम लोग जब पहुंचे उधर लेट हो गए कि ओ हम आधा घंटा लेट हो गए, बस लाए हर बंदा लेट था, हर बंदा हमसे 1 घंटा और लेट था, मतलब कि लोग 10:30 पे आ रहे हैं, 11 बजे आ रहा है। खैर जब हम लोग देखा लोगों के पोस्टर्स बन के आ रहे हैं, मैं और तैमूर बैठे के यार पोस्टर नहीं पोस्टर नहीं यार, पोस्टर जब हाउस नहीं हाँ हम लोग गए, ऑडिटोरियम नहीं था, एक उनका सिनेमा रूम था जहाँ पर वो कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और मीडिया डिस्कशंस करते हैं। हम जैसे ही दरवाजे में गए ना, वहां पर एक तबाही साउंड डिजाइन वाला सीन प्ले हो रहा है, जुम 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 पुलिस की गाड़ियों के चीनू नीनू, और एक शॉट देखा हमने, वो देख के मैं तो बैठ गया, मैं कहा भाई आज हमारा कुछ नहीं हो पाएगा, मैं हार चुका हूँ यहाँ पर, मैं जिंदगी हार चुका हूँ, मैं सब हार चुका हूँ, ठीक है। वो एक शॉट, दैट शॉट वाज सुपर। वो ट्रेलर था मैं हमें उसका ना, नहीं पहला सीन था, पहला सीन था, वो असल में साउंड चेक कर रहे थे वो लोग। हाँ तो मुझे याद है इस तरह से कि हम लोग जब अंदर गए तो हम लोगों ने काफी देर बातचीत चल रही थी उनके साथ, हमारी ना ऑडियो वाले के साथ, वो जो तैमूर ने बताया था कि वो उसको हमने बोला कि यार हमारी ना म्यूजिक में जो है ना काफी वॉलेटाइल है, मतलब कभी कम होता है कभी ज्यादा हो जाता है एकदम से ना, तो हमने उसको बताया कि यार प्लीज थोड़ा सा ध्यान करना है इसका। उसने कहा ठीक है जी हम करेंगे, मैं इधर ही बैठा हूँ। हमने कहा सही है। अच्छा अब हम वेट कर रहे हैं, लोग आए हैं पहले तो, जो बाकी डायरेक्टर जो थे, डायरेक्टर से प्रोड्यूसर थे वो आए बाकी फिल्मों के, उनसे हल्की फुल्की बात हुई, ज्यादा बात नहीं, क्योंकि हमारी थी कि यार बिला वजह इनकी पहले ये पता है नहीं, इनका कुछ भी हो सकता है, कोई बात बोलनी नहीं, हम बैठे रहे। अच्छा अब उसके बाद पुलिस वाले आ गए जो उधर के थे, जो भी ऑफिशियल्स थे, जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन के थे वो आ गए, उन्होंने सारी काइंड ऑफ बेसिकली ना बिठाया सबको। फिर आते जजेस, हम लोग सोच रहे हैं यार जज कौन होंगे, हमने कहा हम जेन्युइन स्पीकिंग हमारा ये था कि जजेस होंगे पुलिस ऑफिसर वाले ही होंगे, जो एडमिन वाले थे हमने कहा शायद वही जज करेंगे, हमें नहीं पता था, व्हिच वाज काइंड ऑफ अनफेयर भी, यार वो नहीं होने चाहिए, वो नहीं होने चाहिए थे, बट हमारा फिर भी ख्याल जो था ना कि यार कौन आएगा ज्यादा से ज्यादा, मतलब कोई सेकंड रेट डायरेक्टर्स आ जाएंगे, प्रोड्यूसर आ जाएंगे जो बी फिल्म्स करते होंगे, कुछ इस हमारे साथ यही था। फिर मेरे ख्याल में तैमूर बता सकता हूँ उनके नाम के, वो कौन कौन थे और कौन कौन आया था हमें देखने के लिए, हमारा काम भाई सबसे पहले हमारे पास आते हैं कमरे में पाकिस्तान की नंबर 1 फिल्म के डायरेक्टर तेरे बाजरे दी राखी फीचरिंग जन्नत मिर्जा, उसके डायरेक्टर आते हैं सैयद नूर साहब। क्या बात है, क्लैपिंग भाई। उनको देखते साथ पहले तो आई वाज लाइक 1 मिनट ये वाकई हो रहा है, क्योंकि सैयद नूर ने सिर्फ तेरे बाजरे दी राखी नहीं बनाई, ऑब्वियसली जब 70s 80s 90s में सिनेमा पाकिस्तान का चल रहा था, इट वाज गुड, जब रोलिंग में था, उस टाइम के वो डायरेक्टर थे, उन्होंने शान शाहिद जैसे और वो वहीद मुराद जैसे एक्टर से काम किया हुआ, तो बंदा कहता है दिस इज समथिंग। फिर अगला बंदा जो कमरे में आता है दैट गाय इज लाइक, वो हेड है आपके पेम्ब्रा का, ही इज द हेड ऑफ द सर्टिफिकेशन कमीशन। बेसिकली वो देखता है कि यार ये फिल्म रिलीज होनी चाहिए, सेंसर होनी चाहिए, सेंसर बोर्ड को वो बंदा ओवरव्यू कर रहा है, उनका नाम है तौकीर नासिर साहब, ग्रेट एक्टर, अभी एक्टिंग नहीं कर रहे, वो पेम्ब्रा में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और जो तीसरा बंदा आता है उधर, तो बिल्कुल हम लोग ना डेड हो गए, बिल्कुल ऐसे ही है यार, लेजेंडरी एक्टर उस्मान पीरजादा साहब। और मुझे यार मैं आई वाज सरप्राइज्ड कि यार ये लोग मेरा काम देखेंगे, लाइक उधर 1 मिनट के लिए ना खौफ निकला था थोड़ा सा कि यार ये लोग देख रहे हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट कि ये लोग देख रहे हैं भाई, कोई लाइक मजेदार। और मेरे ख्याल में हम लोगों ने जब सोचा था पहले कि ना कौन डायरेक्टर्स आएंगे या कौन आएगा रिव्यू करने के लिए, जैसे वो लोग आए ना, 2 सिचुएशन थी, या हमने तो उससे सोच लिया था कि यार हमने जो काम किया वो इनफ नहीं है, हमें उससे एकदम से फीलिंग आई थी कि यार ये जो हमने किया है ना ये काम काफी नहीं है, इनके लिए नहीं है,
इनके लिए नहीं। हाँ, लोगों को ऐसे अपने घर वालों को दिखा दो ना तो वो ठीक है, हाँ। बट इनके लिए नहीं है। ये तो इनके लिए मैंने वाकई कहा- नहीं है। ये तो था कि इन्होंने मट्टी प्लीज कर, या तो इन्होंने मतलब स्टैंडिंग ओवेशन देनी या तो इन्हें जलील करना, जलील करना। हाँ। दोनों में से कोई एक चीज थी। तो दरम्यान में कुछ नहीं है। और हमें पता था कि अगर हम स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं ना अपनी फिल्म को, हमें समझ आ गई थी कि इधर बिल्कुल बहुत- ऐसे और ही है। क्योंकि हम बहुत लीनियंट होते हैं फिल्म्स के साथ। हाँ वो बैठे हैं, उन्होंने बताना शुरू किया है और मैं तैमूर को टैप कर रहा हूँ बार बार कि तैमूर यार लग गया, तैमूर लग गया, तैमूर मुझे कह रहा है लग गया। हम दोनों एक दूसरे को कहने लग गए भाई। हमने यही सोचा था कि बेग को बताएं कि ना बताएं, क्योंकि बेग का उसको पेपर चल रहा था हाँ। कार में 11 11:30 की और ये बात। मुझे तस्वीरें भेज रहे, 3 लड़के वहां पे दुआएं मांग रहे। हाँ। भाई नहीं होगा कुछ तुम्हारी दुआओं से, पहले करना था, दवा करनी थी, दुआ में कुछ नहीं रखा। वही बात है कि इस वक्त ये हालात थे कि हम लोगों ने कहा था कि यार जस्ट प्ले इट, देख लें। हाँ। तो मेरे ख्याल में जो हम लोग उस वक्त बैठे, उन्होंने पहली फिल्म का जो था, मेरे ख्याल में पहली फिल्म किसी और की थी, हमारी नहीं। हमारी थी। हमारी थी पहली पहली फिल्म? फिल्म हमारी ओ थी। हाँ, हमारी पहली थी। अच्छा, इसमें यार एक बहुत बड़ा मसला हाँ, ये बहुत बड़ा मसला जो मैं खुद एड्रेस करता हाँ हूँ। हाँ हाँ हमारी इतनी डार्क टोन पे फिल्म थी ना, हाँ। हमने उसे कलर ग्रेड जो अभी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो बहुत ग्लूमी, बहुत हाँ लाइट। वो हमने यूट्यूब जो हमने किया था इट वाज डार्क। वो डार्क से शुरू होता है, डार्कर में जाता है और फिर एंड पे जाकर डार्केस्ट हो जाता पिच ब्लैक। है। मसला ये था, वहां पे थे पर्दे। हाँ पर्दे कौन से? सी थ्रू। उसके अंदर से आ रही थी लाइट। हमारे जो मेन सीन्स थे ना, जहां पर एक्चुअल सिनेमाटोग्राफी हुई हुई है, वो दिख ही नहीं रही। बिल्कुल। क्यों? प्रोजेक्टर ही इतना अच्छा नहीं है। तो मैं कहता हूँ यार वो बहुत अनफेयर हमारे साथ सीन हुआ था, क्योंकि हमें फिर मेनली ऑडियो पे जज किया जा रहा था और Audio बकवास थी। ऑडियो वाज लाइक टेरिबल थिंग गोइंग ऑन। खैर, तो हम लोगों ने यही बात थी कि हम लोगों ने उनको, हम यही सोचा था कि यार चलो जो भी होगा, हमें था पर्दे लगे हुए, हमने कहा शायद उनको बचत पता हो, हो हाँ उनको पता हो कि यार लाइट जो हमारे, तो उन्होंने इवन हमारे जब 15 मिनट चल गए थे वीडियो के, तो उन्होंने ये बोला था लाइक आगे बात चल रही थी ये वाली, लाइक वो जो बैठे हुए थे जजेस, वो ये कह रहे थे कि मूवी बहुत डार्क है, मतलब कुछ नजर ही नहीं आ रहा सही दिख से। ही नहीं रहा कुछ। हाँ, कुछ दिख रहा था। और ये वो हमें कंप्लेन नहीं कर रहे थे, ये वापस उनको बात कर कंप्लेन रहे कर रहे थे कि यार अगर आपने सेटअप करना था तो आप एटलीस्ट चेक तो कर लेते कि प्ले पहले क्या करने लगे हो। हाँ तो उन्होंने, और मजे की बात है कि इन लोगों ने कहा था हमें कि स्ट्रिक्टली हमारी जो वीडियो होगी 50 मिनट्स की, उन्होंने बोला था 50 से ज्यादा नहीं हो सकती है कोई, 60 मिनट 60 मिनट ज्यादा। हम लोगों ने अपनी जितनी भी छोटी मोटी क्लिप्स थी जोड़ जोड़ के हम लोगों ने 52 तक लेके गए थे मेरे ख्याल में, 54 तक। तो हम लोग वहां तक लेकर गए और हमने कहा कि चलो यार 54 तक ठीक है। हमें जब पता चला कि बाकी मूवीज जो थी जो उसके बाद प्ले हुई थी वो 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 30 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 5, हम कहें यार ये कौन सा रूल है भाई? 60 हर फिल्म सवाए हमारे, हर फिल्म जो थी वो रूल तोड़ चुकी थी। बिल्कुल ऐसे ही है। इनिशियल रूल ये था कि यार आप लोगों ने शॉर्ट फिल्म रखनी है, शॉर्ट फीचर फिल्म। रौला क्या था कि शॉर्ट फीचर फिल्म कोई थी नहीं, हाँ उनकी प्रॉपर फीचर प्रॉपर फीचर फिल्म थी जिसको लाइक आप लाइक 120 मिनट्स 140 मिनट्स एग्जैक्टली बंदा कहता है यार इतना, और हम लोगों ने वो फिर भी सारी बैठ के देखी थी। हाँ और मजेदार की बात क्या हुई, क्योंकि जिस तरह टाइम आगे गया ना, उन्होंने हमारी भी लगाई और उन्होंने एक और लगाई फिल्म। वो जो फिल्म थी वो बहुत लाइट थी, मतलब वो बहुत लाइट थी, बहुत ही चीजी सी थी, मतलब बिल्कुल ना मतलब उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं था, कोई ट्विस्ट नहीं था उसमें, बस वही था हिब्बुल वतनी, मतलब हर वक्त पाकिस्तान का मुहाफिज पता नहीं क्या कुछ है। तो पाकिस्तानी सिंघम थी वो। हाँ, पाकिस्तानी सिंघम थी वो। हाँ, वो वाली यकीन मानो वही थी वो। इवन लोग उड़ के जा रहे हैं, चपेड़ कर आ रहा था, 20 गोलियां लग रही हैं हमारे, चपेड़ कर आता था, चपेड़ का बंदा यूं करके जमीन पे लग के वापस आ रहा बाउंस कर रहा है। उसकी माउस को लगी हुई है कि मेरा बेटा शहीद है वो। मैंने कहा यार इतनी चीजें, ये शहीद का बेटा है हाँ। और एक शहीद की बेटी का शोहर है, हाँ। और इसकी बेटी शहीद की बेटी होगी, हाँ। और इस तरह की कॉन्वर्सेशन चल मतलब रही है। शहीद बेटी में ज्यादा ठीक है, मतलब इतना शहीद कौन, बस ठीक है हो गया ना एक दफा, इसको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? तो वो शरीर उसके चाहिए बाद था। मेरे ख्याल उसके बाद में हमारी ब्रेक हुई थी, ठीक है। हाँ। और ब्रेक हुई थी उसके बाद काफी देर लंबी ब्रेक हुई थी, मतलब वो ब्रेक हुई उसके खाना बाद वगैरह दिया था खाना उन्होंने। दिया था उन लोगों ने, खाना भी अच्छा था। हमारी फिर खाने के दौरान बात हुई थी सैयद नूर साहब से। सैयद नूर से। यार उन्होंने हम लोग ना इस टाइम खड़े हुए थे क्योंकि हमारी फिल्म हो चुकी थी और उसकी ज़लालत भी हो चुकी थी। अब हम कमेंट जो शेयर करूंगा ना वो मतलब बेसिकली इस तरह के थे कि उन लोगों ने पहले हमें जो पेला गया था ना, वो इससे पेला गया था कि हमारी जो ऑडियो है, हाँ उन्होंने कहा टेरेबल, उन्होंने सीधा लाइक, और आप सोचोगे यार हम लोग बिल्कुल अभी, चलो मेरा तो इतना स्टेक नहीं था उस वक्त भी इवन, बट जो बंदे डायरेक्टिंग कर रहे थे, जिस बंदे ने लाइक बेग ने पूरी वो की थी, प्रोडक्शन की थी, इसने तैमूर ने सारी लाइन से लेकर हर चीज, स्क्रीन प्ले हो गया सारा कुछ, तो वो जब एकदम से उनको पता चलती है ना कि यार मतलब उन्होंने बेसिकली पुअर बोला है,
हर चीज के ऊपर तकरीबन। हमारा जो उन्होंने एक चीज बोली थी कि यार कॉन्सेप्ट, उन्होंने उस्तानी कॉन्सेप्ट को तंग किया था। उन्होंने बेसिकली जो इरेगुलरिटीज थी वो बहुत ज्यादा निकाली थी, मतलब सही निकाल दी थी, क्योंकि हमारी पहली थी, तो पहली में फ्रेश थे बिल्कुल। उन्होंने कहा था इसको दबा के पेलते हैं, उन्होंने दबा के पेला। ऐसे ही होता है हर कॉन्टेक्स्ट में। उन्होंने प्रॉपरली धुलाई की उसकी, ठीक है। और हमने कहा ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली उनका हमारी एज से ज्यादा उनका एक्सपीरियंस है। मजे की बात, उनका एक्सपीरियंस रिफ्लेक्ट कहाँ पे कर रहा था? उनके क्रिटिसिज्म में। दो तरह का क्रिटिसिज्म होता है, एक होता है कंस्ट्रक्टिव और एक होता है डिस्ट्रक्टिव। ये ऑडियो टेरेबल, वीडियो टेरेबल कह कर ना चुप करके अपने नंबर मार्किंग करके साइड पे हो सकते थे, लेकिन दे वर गिविंग द कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। वो कह रहे थे कि डायरेक्टर के एस्थेटिक्स इधर है। बिल्कुल, मुझे पता है कि यार मैं दोबारा बनाऊंगा तो मैंने डायरेक्टर एस्थेटिक्स सेट करने हैं। हाँ, अगर वो मुझे कह रहे हैं ऑडियो खराब है, क्यों है खराब? बिल्कुल, ठीक है, वो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे रहे थे कि हम उसे ठीक करें, हम उसे पॉलिश करें। ये नहीं कि बस यार ठीक है तुम लोग हो गया अब बैठ जाओ। तो ये बात अच्छी यार। इवन जब हम लोग खाने के वक्त है, सैयद नूर साहब को पता लगा कि हमारी टीम में कितने बंदे थे, हमने कितने पैसों में इवन हम लोगों ने उनसे कन्वर्सेशन स्टार्ट भी नहीं की थी। हम लोग खड़े हुए थे, क्योंकि हमारी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हम बस खड़े हुए हैं और हमसे खाना नहीं खाया जा रहा, बस जबरदस्ती खा तो रहे। वो कह रहे थे कि उन्होंने खुद बोला कि उन्होंने खाना नहीं खाना में, इस तरह की ना बात चली थी। तो हमने उनसे फिर तकरीबन 15 या मेरे ख्याल में हाफ एन 20-15 हाँ तकरीबन इतने हमने उनसे गप लगाई थी। और उन्होंने काफी चीजें शेयर की ना हमसे, एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली बात है, क्योंकि हम लोग आजकल, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो ज्यादातर पाकिस्तानी शोज को उस्तानी देखती है, इतना बाहर के शोज को देखती है। बट जो एस्थेटिक्स थी उनकी, वो जो थी ना, वो वही बात है कि हर डायरेक्टर की तकरीबन काइंड ऑफ सिमिलर ही रहती है कि यार अच्छा ये सीन है, ये सीन है। तो मैंने वही बात की कि अच्छा, तो मैंने वही बात किया। चावल बाकी में दिख लग रहे हैं। चावल तुम्हारे? हाँ, तेरा मुझे एक चम्मच देना भाई। वो उसके अंदर पड़ा हुआ ना ऊपर। नहीं, ये नया वो कांटे से खाया था। तो उन लोगों ने है। अच्छा, तू भी करना पुत्र फिर। नहीं है तो उसका काम भाई आप ही गिन रहे हैं। चावल गिनने वाला जो बंदा है ना, वही मैंने थोड़े ज्यादा निकाल दिए अपने तरफ। ये देखो ना, ये देखो उसको। डायरेक्टर ये चीज क्रंची पास्ता में करता ना तब समझ आती। हाँ। ये इसमें नहीं, चावल में नहीं कर रही थी। बड़ा तेज है उसमें, उसमें रिमोर्स नहीं फील हुआ। अच्छा, तो खैर उन्होंने बेसिकली, मतलब ये था कि उन्होंने काफी हेल्प आउट किया था। बट वही बात थी कि हम लोगों को समझ आ गई थी कि यार अभी हम कट आउट नहीं है इस सारे काम के लिए। तो जिस वक्त हम लोग, मेरे ख्याल में बाकी सब फिल्म उसका मैं कुछ नहीं कहता, ऑब्वियसली बात है, उनका अपना एक वो सारा सीन था, हमें अच्छी लगी थी, कुछ बहुत बुरी लगी थी हमें। और मजाक में ज्यादा बात नहीं करेंगे। हाँ, ज्यादा मजेदार की बात जो है कि जो अगली एक जुमला मैं बताऊंगा, एक जुमला। जो लास्ट फिल्म थी, मैं नाम नहीं लूंगा, जजमेंट में एक बंदे ने पता है क्या कहा था? हमने देख ये फिल्म हमने देख ली है, ये इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए, बंद करो इसे। यकीन माना है, क्योंकि उन लोगों ने ब्लेटेंटली फाउल किया था इस चीज के ऊपर कि उन लोगों ने फिल्म बना दी थी सही लंबी, और लंबी भी वो इतनी बोंगी लंबी थी, मतलब कि ना उसकी कोई वो नहीं था। और एकदम और एंड में एकदम से प्लॉट ट्विस्ट आया, जो लोग कह रहे हैं भाई ये है क्यों प्लॉट ट्विस्ट। नहीं, एकदम से वो बंदा जो था वो एकदम से विलन बन गया। नहीं, लाइक मैं मारूंगा अब सबको, ना लाइक भाई चल क्या रहा है इधर यार। तो उन्होंने, और मजेदार की बात है, सबसे जो अनफेयर चीज थी, ठीक है, हमारी जो फिल्म थी, चलो बेशक जैसी भी थी, ठीक है, हमारी फिल्म में एटलीस्ट थोड़ा सा टेंशन, थोड़ा ड्रामा था, इतना नहीं था। मैं मानता हूँ कि ऑब्वियसली हम लोग, हमारे पास जो हम एक्टिंग जो थी वो थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, प्रोडक्शन बेहतर हो सकती थी। बट वही बात है कि हमारी जो कोर एसेंस थी, जो एक थीम था, वो सही था, वो प्रॉपर थीम था। जो बाकी फिल्म्स थी उनको एडवांटेज किधर मिला कि जिस वक्त हम लोग वापस खाना खा के वगैरह आए ना, तो हो गया था थोड़ा अंधेरा। उनकी फिल्म जो थी, उनकी बेशक डार्क टोन्स थी, जैसी भी थी, वो बकायदा पॉप आउट कर रही थी। ये सबसे गंदा मसला था हमारे साथ जो हुआ कि बेसिकली जो मेरे ख्याल में एक सेकंड लास्ट जो फिल्म थी जो आई थी, मेरे ख्याल में जीती भी वही थी, उसके कलर्स बहुत वाइब्रेंट थे, बट उसके डार्क टोन के साथ थे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हो ना, एक रोड देखते हो, तो उसकी रोड के ऊपर ब्लू रोशनी है, ठीक है, थोड़ी सी, और रेड से सिंबल्स है या फिर रेड लाइन इस तरह के, तो वो एक अच्छा अपीलिंग थी रही थी। हमारी बारी में ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में सबसे बड़ा मसला जो मैं कह सकता हूँ वो लाइटिंग का था, क्योंकि उसके बाद से उनके पास वो चीज थी कि यार, क्योंकि ऑब्वियसली वो जब देख सकते तो क्रिटिसाइज क्या करेंगे, सही से सही बात है, नहीं देख सकता था कोई भी, हम भी देख नहीं सकते थे यार। तो फिर जब हम लोगों ने वो सारा कर लिया, वो सारा जब हो गया फेज, हम लोगों ने सारी चीजें सुन ली, हमें एंड में कुछ दिया था हम लोगों ने या कोई नहीं, बस भेज दिया था, बस अनाउंस किए थे रिजल्ट्स। हाँ, हम लोग मैं बोलना चाहता हूँ बस हम लोग थे वहां पर, ये इम्पोर्टेंट है, मौजूद थे। और इवन उसमें मैं अग्री नहीं करता
हाँ मैं भी नहीं करता, जो वो थोड़ा सा गलत था बहुत गलत था, थोड़ा सा क्या मतलब वही बात यार। हो सकता है कि उन्होंने ये देखा हो कि यार ये जो बच्चे हैं ये स्टूडेंट्स हैं और हम लोग भी स्टूडेंट्स थे, लेकिन हम लोग एज अ प्रोडक्शन हाउस गए हुए थे, हाँ तो शायद ये उन्होंने कहा हो कि यार प्रोडक्शन हाउस से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, शायद वाली बात है, मे बी। मैं फिर भी ये बात करता हूँ कि वो लाइट वाला चक्कर दैट किल्ड अस, मेरे सही बात है। दैट किल्ड अस। हम लोग बड़ी कोशिश की थी उस वक्त। नहीं तो सिनेमाटोग्राफी, जिस सीन को हम लोग कह रहे थे कि यार इस सीन पे तो वी विल सेल आउट, सीन दिख ही नहीं पा रहा, वो नहीं दिखा ही नहीं, वो नहीं दिख नहीं दिखा, नहीं दिखा। हम लोग फिर मुझे याद है हम लोग बैठे हुए थे कि हम लोग वापस जा रहे थे। वापस भी हम लोग बड़ी देर बाद गए, हम लोग अनारकली का पूरा चक्कर लगा के सब कुछ खा पी के उधर से फिर निकले। हमने कहा आए लाहौर अब कुछ कर लेते हैं, जो बाकी तो नैया पार नहीं हो सकी। बाकी शुक्र मेरा लगा के जब हम घर पहुंचे तो मैं और तैमूर फिर एक साथ ही, फिर एक ही कमरे में ही हम लोगों ने कहा कि इधर बैठते हैं, क्योंकि नींद तो आनी नहीं थी हाँ जो हो चुका था दिन में। हमने कहा किसी और की नींद खराब करते हैं। ऐसा ही है। तो इस्लामाबाद में जो हमारे खूबसूरत बेग साहब हैं, हमने अच्छा। उनको कॉल की, हमने बताया कि यार ये हुआ है हमारे साथ। और हमने पेल लिया, हमने शदीद पिला। शदीद एक दूसरे को पेला, हाँ ठीक है। और मैंने ऑब्वियसली मैं इतना स्टेक्स वाला आदमी नहीं था, मेरे पास स्टेक नहीं थे इतने पूरी फिल्म के। हाँ तो मैंने तो यही बात की थी कि यार नहीं यार इतना तो मैं दरमियान वाली बात जो नहीं होती कि तुम भी ठीक हो, तुम भी ठीक हो, वो भी ठीक है, दोनों ठीक हो, वो वाली बात लगाई। बट मेरे ख्याल में हम लोगों ने ना वहां पर एक ऐसा मोमेंट था कि इसमें हमने कहा था कि यार नहीं, हमें हमारे पास हमने चलो अपनी तरफ से हमारी जितनी गलती थी हाँ एक तरह से, मैं हमें बेग तो ये बेहतर पता है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से प्रोडक्शन में और इवन पोस्ट प्रोडक्शन में भी काफी मेहनत की थी हाँ। और उसमें मगर फिर भी काफी चीजें रहती थी जो हम बिल्कुल लोग ठीक कर सकते थे। हाँ मेरे ख्याल में काफी हमारे पास चांसेस थे जो हम लोग ऑब्वियसली पहली दफा जो चीज होती है ना उसमें टफ होता है। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में एंड में फिर जब हम उधर से लाहौर से निकले और सारा कुछ हुआ तो हम लोगों ने इसी चीज पे रेमिनिस किया कि चलो एटलीस्ट कुछ तो सामने फेंका है ना। बिल्कुल। बाकी लोग तो भागे थे। काफी लोग, इवन कितने लोगों ने किया था 17 से पहले 18 सेलेक्ट हुए थे। हाँ 18 में से 5 सबमिशंस आई थी, 4 आई थी, बाकी भागे थे। तो मेरे करीब इट्स अ विन। even if you are at the 5th place, if you did not bail out from the participation, अपनी बात नहीं कर रहा भाई, मैं सब not bail out, वो मुझे इशारा कर रहे हैं हमारी क्या पोजीशन आई थी, मैं नहीं डिस्क्लोज कर रहा। even if you are at the last place, अगर आपने बेल आउट नहीं किया ना और आखिरी टाइम तक खड़े एफर्ट डालते रहे हो, बिल्कुल, तो यार इट्स एट द एंड ऑफ द डे अबाउट एफर्ट। हमारे YouTube पे 1000 व्यूज टपे, हमने थोड़ी देर पहले चेक किया। वो जो 1000 लोगों ने देखी है यार, उन 1000 लोगों में से कुछ के रिव्यूज मैंने सुने थे ना, एंड दे वर सेइंग कि यार मुझसे ना कैमरा सीधा पकड़ा नहीं जाता। हाँ, तुम लोग मेरे साथ बैठने वाले, यू गाइस मेड अ फ्रिकिंग फिल्म, बिल्कुल, दैट्स अ बिग थिंग। देखो तुम वो सुना, लेकिन जब फिर हम उसे कंपेयर करते हैं ना उनसे जिन्होंने 2.5-3 लाख रुपए एक दिन जाया किए हों और एक महीने के अंदर 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपए लगा कर फिल्म बनाई हो, तो फिर वहां पर ना आपको कंपटीशन रिसोर्सेज में डेड होना शुरू होता है, और डेड होते होते फिर वो स्केल डाउन करता है नंबर ऑफ पीपल इन द टीम पे, वहां पे भी डेड हो जाता है। फिर उसके बाद प्रोडक्शन क्वालिटी वहां पे भी डेड हो जाता है। उसके बाद यार इमेजिन हैविंग एडिटर, उसके ऊपर एक कलर ग्रेडिंग आर्टिस्ट अलग से, ऑडियो इंजीनियर अलग से, और ऑडियो इंजीनियर जो है वो सिर्फ ऑडियो देख रहा है, बैकग्राउंड स्कोर के लिए अलग बंदा है। बिल्कुल। तो दिस अलॉट, वो टीम एफर्ट है ना, वो नजर आ रही है। हमारी टीम एफर्ट, एक बंदा 4 काम कर रहा है तो दैट्स नॉट गोना डू द होल थिंग। बिल्कुल। लाइक खैर थे एडवांटेजेस भी थे, डिसएडवांटेजेस भी थे, बहुत सारे पॉजिटिव रिव्यूज भी थे, बहुत सारा बैकलैश भी था, बट बनता है। मेरे ख्याल में हम लोग सबसे बेस्ट रिएक्शन वैसे गिलानी के घर वालों का था। नहीं, सबसे बेस्ट रिएक्शन मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो हमने पेला है ना, जिसने पेला हो फिल्म को, वो हम लोगों ने पेला। हाँ, हमने, और किसने इतना पेला? सेल्फ क्रिटिसिज्म हमने ही मेरे ख्याल में उसको, जब भी किसी बंदे के पास गया सेल आउट करने के लिए ना उस चीज को, हमने तो पहले उसी को पहला खुद ही कि यार मतलब ये मसले हैं वो वाली बात थी ना। और एंड में आके हम लोगों ने मेरे ख्याल में इस चीज को एडमिट कर लिया था कि हमारा फाइनेंस वर्क नहीं है, बट है तो हमारा अपना तो हम ओन कर रहे हैं एट दिस पॉइंट। अब देखो तैमूर भी तो है ना, घर वाले कहते हैं कि किसी काम का नहीं निकट हुए नकारा, लेकिन घर वाले कहते हैं तो हमारा ही ना।
तो फिर वो यार ये दरमियान में एकदम से सॉल्टीनेस कहाँ से आई? यार ये असल में ना पर्सनल अटैक्स मारना बहुत शौक है। मैं कुक कर रहा था, इंतजार कर रहा था मौके का कि यार मैं कम बैक करूं। अच्छा, तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने ट्रिगर की जो बात है वो सारी काइंड ऑफ कर ली। अब मेरे ख्याल में हम उसके बिहाइंड द सीन्स हमारे पास कुछ फुटेज है। यार उससे पहले स्क्रीनिंग की ना बात कर लें, स्क्रीनिंग की। क्योंकि हमने स्क्रीनिंग भी तो करवाई है। हाँ बिल्कुल। वो असल में बेग देखता रहे सारी, तो वो खुद ही बताएगा। तो हाँ बेग बता सकते। वो असल में ना लड़कियों को दिखा दी होती थी ना, अब थोड़ा सा सॉल्टी मैं हूँगा। अच्छा। तो ये वेमेन यूनिवर्सिटी जाकर वहां पे दिखा रहा है। तो अच्छा आदमी है पर। हाँ क्या मतलब अच्छा आदमी है? कट का इधर है मेरा। ओ हाँ, पैसे तो मुझे भी नहीं मिले थे। पैसे कट मेरे। वही पैसे। अच्छा, पहली स्क्रीनिंग हमने मेरी यूनिवर्सिटी में करवाई थी, हाईटेक यूनिवर्सिटी के अंदर। हाँ। और वो एक टेस्ट स्क्रीनिंग कह लो कि हम लोग देखते हैं अवाम का रिएक्शन क्या आता है। मैंने और हादी ने मिलकर सारे अरेंजमेंट्स किए, हम लोगों ने जितने हमें परमिट्स चाहिए सारा कुछ किया, क्योंकि वो मेरी खुद की यूनिवर्सिटी थी, तो वहाँ पे मुझे पे नहीं करना पड़ा कोई भी। और बाकी यूनिवर्सिटी का ये होता है कि आप वहाँ जाके स्क्रीनिंग कराते हो तो आपको ऑडिटोरियम फीस और लीगल लीगलिटी सब कुछ देखना पड़ता है। ये मेरी यूनिवर्सिटी या किसी सोसाइटी के थ्रू। हाँ, या किसी सोसाइटी के थ्रू करना पड़ता है, उनको भी काट निकालना पड़ता है। डेकोरम है। हाँ, तो ये मेरी यूनिवर्सिटी थी, तो मैंने अपनी फिर जितनी भी मेरी पीआर थी यूनिवर्सिटी के अंदर, मैंने उसको पुल किया। मैंने कहा भाईजान ये सीन है, मैंने पोस्टर्स निकाले हम लोगों ने, तो उससे पिछली रात को बैठ के हम लोगों ने वो बनाए थे, फिर प्रिंट करा के सुबह हम यूनिवर्सिटी पहुंच गए। मैंने जगह जगह पोस्टर्स लगा दिए और हम लोगों ने ऑलमोस्ट हाउसफुल कर ही लिया था। एक दो सीट्स खाली थी, वो थे जिन्होंने टिकट ली थी, आए नहीं थे, कोई क्लासेस की वजह से शायद नहीं आ सके। तो लाइक पहली स्क्रीनिंग हमने वो की। स्क्रीनिंग के बाद जो सबसे अच्छी बात ये थी ना कि इवन टीचर्स केम कि उन्होंने देखा कि यार हमारे स्टूडेंट्स ने बनाई है। इवन दे वर लाइक यार ये तुम लोगों ने बनाई है, ये तुम लोगों ने बनाई है, ये तुम लोगों ने बनाई है। और सबसे बड़ी मजे की बात जो हमारी यूनिवर्सिटी में एक साइकियाट्रिस्ट होती है, ठीक है, शी केम। अगर आप लोगों ने फिल्म नहीं देखी तो जाके देखो, और जिन्होंने देखी उनके लिए ये है कि हमारी फिल्म के अंदर ना आपके लाइक साइकी के साथ खेला जा रहा है, टोटली गेम ही है, साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। हाँ, तो हमने उनको मतलब जब वो उनसे पूछा स्पेशली जाके कि यार आपको कैसी लगी, क्योंकि आप साइकोलॉजिस्ट हो, आप बेहतर बता सकते हो कि यार आपको कैसी लगी। एंड शी वाज शॉक्ड कि यार उनकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने ही बनाई है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि यार वाकई साइकोलॉजी के साथ खेल रही है। इवन शी वाज डम्बफाउंडेड कि यार ये प्लॉट ट्विस्ट आया तो आया कैसे, ये किलर था, लाइक एग्जैक्टली ये किलर था। ये किलर था। आई एम एक्चुअली पॉइंटिंग टू द किलर राइट नाउ। क्या चाहता है 2-3 और मारूं? आइकॉनिक लाइंस। अच्छा, पहली स्क्रीनिंग इस तरह गुजर गई हमारी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग डिफरेंट यूनिवर्सिटी से रीच आउट करते रहे। फास्ट यूनिवर्सिटी में तैमूर साहब के बहुत ही अच्छे दोस्त जिन्होंने हमें 600 हामियां भरी। आज तक उस बंदे को इस बात पे बुली करता हूँ कि तुमने स्क्रीनिंग करवाई थी जो कि नहीं हुई थी। बिल्कुल उससे ख्वाब में कराई थी। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर ना हाउसफुल था। वुमेन यूनिवर्सिटी में ना मैंने उससे पहले शॉर्ट फिल्म कॉम्पिटिशन्स काफ़ी विन किए हुए थे ना, तो उनको पता था मेरा काफ़ी, मतलब उनको मेरा थोड़ा पता था कि मतलब मैं फिल्म वगैरह बनाता हूँ। तो दे आस्क्ड मी कि अगर फ्री हो तो आप आगे, हमारी क्लास है फाइनल ईयर की क्लास थी, वो उनको पढ़ाओ उनको एक लेक्चर दो। नाउ इमेजिन एक सीएस का अंडरग्रेड जिसे पता ही नहीं है कि मीडिया के अंदर चलता क्या है। हाँ, 5वें सेमेस्टर का जस्ट उसने काम किया और लोग उसे कह रहे हैं कि तुमने फाइनल ईयर स्टूडेंट्स को बताना है। और वो भाई वहां पे मास्टर्स वाले लोग हैं मैथ्स कॉम के, फिल्म वाले स्टूडेंट्स बैठे थे सारे, और मैंने उनको जाके पढ़ाना है। आई वाज लाइक यार पहले तो मैं बहुत डरा हुआ था कि यार मैं वुमेन यूनिवर्सिटी एक तो था, मैं कुछ बोलूंगा और ये बोलेंगे नहीं। हाँ, आप इस एग्जैक्टली बताएंगे, नाम लेके बताएं। एग्जैक्टली यार, जब मैंने वहाँ उनके पोडियम पे खड़ा हुआ स्टेज पे मैंने शुरू किया अपना लेक्चर क्या था मेरा, जो मैंने ट्रिगर में सीखा था मैं वो सुना रहा था। मैं लिटरली इसके लेफ्ट में राइट हुआ, जो ट्रिगर में क्या सीखा था, फिल्म मत बनाओ। खैर मैं उनको बताता गया और दे वर हुक्ड। लाइक होता है ना कि यार लेक्चर में बोर हो रहे थे, वो हुक्ड ऑन द लेक्चर। और जब लेक्चर खत्म हुआ ना तो मैंने एक छोटा सा वर्जन बनाया था ट्रेलर टाइप का, मैंने उनको वो दिखाया। एंड दे वर लाइक सर ये आपने बनाई है, सर ये आपने बनाई है। मैं कहा जी सर ये हमने बनाई है। पहले तो सारे से कौन बोल रहे हैं, पहले ये पता करो। हाँ, देखो सर बोल रहे थे, एक तो वो ऊपर से दे स्टिल इन माय कॉन्टेक्ट्स में, एंड दे लाइक उनको अभी तक मुझसे पूछते हैं यार सर हम लोग ये कर रहे हैं, आज हम लोग ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, हाँ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, लाइक दिस स्टिल कांटेक्ट में। यानी कि इन शॉर्ट जलालतें भी हुई हैं। हाँ, और उरूज भी आया, इज्जत मिली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि लाइक हम लोगों ने बहुत जगह कोशिश की स्क्रीनिंग कराने के लिए, नहीं हो पाई, बहुत लॉजिस्टिक्स का मसला था, ऊपर से हमारे पास इतने लाइक डीप कनेक्शंस नहीं थे यूनिवर्सिटी के अंदर, सब कुछ अलग। आपके लिए ना स्टूडेंट लाइफ में बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बिल्कुल, कि आपने लेक्चर्स लेने, हाँ ठीक है, आपके एग्जाम्स हैं, क्विज़ेस हैं, मिड्स हैं, व्हाटसोएवर,
ठीक है, आपकी असाइनमेंट्स आ रही हैं और उसमें आउट ऑफ नोवेयर आपने पहले 3-4 दिन जाके टिकट सेल आउट करने एक दूसरी यूनिवर्सिटी में, वहां जाके बैठना अलग है टू मेक श्योर कि यार काम सही से हो रहा है, बिल्कुल ऐसे और फिर अगले दिन जाके स्क्रीन भी, वो एक हफ्ता आपका डेड है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे तो आपको बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ा और हमने किया भी है। बिल्कुल मेरे ख्याल में जिस वक्त जब हम लोग बात कर रहे थे कि हमारे पास बंदे कम थे, मेरे ख्याल में यहाँ पर सबसे ज्यादा फील हुआ था हमें कि बंदे असल में बहुत कम है, क्योंकि जिस वक्त हम लोग इवन बेक यूनिवर्सिटी में गए थे, हाईटेक में गए थे, मैं याद इस तरह से हम लोग इवन अगर तो उस दिन हादी ना होता और मैं ना होता तो बाहर के जो लोग थे वो कम हो चुके थे, वो बंदा कोई नहीं था, तैमूर और बेग अंदर थे मेरे ख्याल में, या फिर मेरा नाम हादी था मेरे साथ ना, तो हादी था मेरे साथ, तो हम लोग बैठे हुए उधर ना डिस्कस करे ये चीज़ के ना यार ये तो बड़ा मुश्किल काम है अपनी यूनिवर्सिटी में ही, मतलब अपनी यूनिवर्सिटी में तो होता है ना कि थोड़ा बंदा बिल्कुल होता है, अब बाकी यूनिवर्सिटीज का आप सोचोगे यार बाकी यूनिवर्सिटी में आप जाओ और वहाँ पर जाके आप बैठो, वो एक अलग खप है, और आप अभी स्टूडेंट हो, चलो मेरा तो ये था कि मैं अभी जॉब पे था उस वक्त, तो मेरा था कि चलो हल्की फुल्की इधर उधर घूम फिर हो सकती है अभी भी ना, बट एजुकेशन के साथ साथ वो सब चीज़ करना मेरे ख्याल में टफ था, तब हमें बहुत फील हुआ था कि यार बंदे असल में बहुत कम है, और मेरे ख्याल में तभी उस वक्त ही लोग जो थे वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा, जो मुझे फील हुआ था, मैं थोड़ी कैंडिडेट बात करूंगा कि थोड़ा सा ना मतलब लाइक लोगों की कमी जो थी, लाइक लोग कम हो रहे थे, वो एक जो चीज़ थी वो भी थोड़ी सी मतलब ना डिसहार्टनिंग थी एक तरह से कि यार लोग भी कम हो रहे हैं और ना हमारे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, बिल्कुल इवन ट्रैवलिंग के हो गए सब चीज़ें, क्योंकि हम ये अगर बंदा एक टेक्सला में रहता है उसके लिए वो उधर पिंडी इस्लामाबाद चक्कर लगाना वो एक बहुत ही टफ चीज़ है, हेक्टिक है, बहुत हेक्टिक है, अब पैसा भी चाहिए। प्रोडक्शन में हम लोग रोज कह रहे थे 4 बाइक्स हैं, उन 4 बाइक्स पे 3-3 बंदा एक बाइक पे बैठा हुआ है और चलान लग रहे हमारे, इवन एक्टर्स हमारे पीछे बैठे होते थे। हाँ, क्योंकि एक और मजे की बात है, क्योंकि चलो उसमें जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे, चलो हमारे पास थोड़ा था कि हमारे पास रिसोर्सेज थे, पुलिस के हो गए, इनके हो गए, तो थोड़ा बहुत फिर भी मैनेज हो रहा था हल्का फुल्का। अब जब एंड में क्योंकि जो सेल आउट करनी थी जो फुटेज थी सारी, उसके लिए जो जतन करना था ना वो सारा पर्सनल था, वो एक ऐसा लेवल पे आ गया था कि यार एक पर्सनल चीज़ है अपनी, इसको कोई और ओन नहीं करेगा अगर हम ओन नहीं करेंगे। हमारी काफ़ी दफ़ा चीज़ों बहस भी बड़ी हुई थी, बिल्कुल ऐसे, ये बहुत हीटेड बहस हुई है। हाँ, कि इसको ओन करना है। तो मेरा तो पहले आते साथ ही था कि ओन करो, कि अगर करना है तो ओन करो प्रॉपरली, नहीं तो छोड़ दो। मेरे ख्याल में हम लोगों ने काफ़ी खैर उन चीज़ों को लेके इतने हमारे फटे हुए थे, फाइनल कट था, बीच में इतने मसले हुए, प्रोड्यूसर वाला इशू हुआ, किसी एक बहुत ही प्रेस्टीजियस चैनल के साथ हमारी बात चल रही थी, उन्होंने हमारे फाइनल कट को थोड़ा लाइक लारा लगा के खराब कर दिया। फिर बीच में एट दिस पॉइंट वी आर डन विद इट, हम लोग मूव ऑन कर चुके हैं प्रोजेक्ट से, और दोबारा अगर कुछ किया, जो कि इंशाल्लाह करेंगे, मैंने उधर भी ये बात की थी कि दुकान नहीं बंद करनी, हम अपने मेथड्स चेंज करेंगे, हम बेहतर करेंगे, हमने अपने मेथड्स चेंज करना है। हम अगर अपनी वल्नरेबिलिटीज फ्रंट लाइन पे रखेंगे ना एग्जीक्यूशन के टाइम पे, तो सबसे पहले जो हमारे एक्टर्स हैं ना, जो वहां पर होते हैं, वो आपकी वल्नरेबिलिटीज पे आप पे चढ़ेंगे, आपके साथ खेलेंगे, और हमारे साथ हुआ है ये बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है, जो चीजें हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे अंडर द कारपेट करनी थी ना, वो हम उसे कारपेट पे खुद फैला रहे थे। ठीक है, और फैला के रायता उनको दे रहे थे कि यार अब इसके ऊपर पैर मारो। बिल्कुल ऐसे, तो वो बहुत गंदा कीचड़ बना था, और आई काइंड ऑफ रिग्रेट वो सारे सिनेरियो में से गुजरना, पर चलो इंसान इसी तरह सीखता है। ठोकर लगी थी हमें। खैर अच्छा, अब मेरे ख्याल में हमने काफी ट्रिगर के ऊपर बहस कर ली है, ट्रिगर क्या थी, कैसे थी, क्यों हुई थी। अब मेरे ख्याल में हम थोड़ा सा, हमारे पास मेरे ख्याल में बेग ने BTS फुटेज बनाई है कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है ना। बिल्कुल, तो अब हम लोग बिहाइंड द सीन्स जो फुटेजेस हैं उस पर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे कि बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था और हम लोग के क्या तासुरात क्या थे। तो मेरे ख्याल में पहली जो थी हमारी, उसमें मेरे ख्याल मेरी ही है, आपकी क्लियर स्टार्टिंग में मैं ही हूँ कहीं, मैंने किया टाइम स्किप किया, मैं वहां पर आ गया हूँ जहां पर मैं एक वेल रिस्पेक्टेड बंदा हूँ। ठीक है, मैं थेरेपिस्ट हूँ, मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, उनके मेंटर। मेरे ख्याल में उस वक्त हम लोग वो थे कि जब हम लोग फाइनल कट की बात है ना, एक्सटेंडेड कट, तो मुझे याद है उस दिन हम लोग जब बैठे थे सब ना, तो मेरे पास जो बेसिकली आइडिया था हमारे पास, यही मैं सब छोटा छोटा ही करना पड़ेगा सारे को, एक आइडिया था कि हम लोग इस तरह फाइनल कट को हिस्सा लेकर जा सकते हैं। उसके अंदर वही बात है कि बस एक फेंकना था आइडिया। तो मुझे याद है इस तरह से कि फेंकना नहीं, असल में ना फेंकना एक आइडिया फेंक रहा था उनके सामने कि यार चलो ये चीज है, जो भी जिसको भी समझ आया आज। अब उस वक्त हम तैमूर को थोड़ा बहुता कर रहे थे कि क्योंकि तैमूर ही था काइंड ऑफ राइटर डायरेक्टर ना, तो बेसिकली सारा स्क्रीन प्ले वगैरह उसका ही लिखा हुआ था। तो हम ये कह रहे थे कि यार नहीं यार तैमूर थोड़ा सा ना
थोड़ा डिफरेंट करते हैं यार क्योंकि ना स्टोरी जब हमने सुनाई थी ना लोगों को तो उन्होंने कहा था कि यार ये कंप्लीट स्टोरी साउंड्स इनकम्प्लीट, क्योंकि मोटिव क्या है, लोगों ये सब कुछ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है। तो मैंने कहा यार 50 मिनट में ये दिखा सकते हैं हो रहा है, ठीक है। अगर तो हमें पता होता ना कि एक 30 है तो फिर शायद हम थोड़ा सा खींच सकते थे उसको, बट वही बात है ना, उनमें बहुत इस पे मसले हुए थे। तो मुझे याद है हम जब ये जो क्लिप है इसमें हम लोग बैठे थे, हम लोगों ने बात की थी, तो मैंने आइडिया ये दिया था, जो आइडिया दिया था मैंने वो ये कहा था कि काइंड ऑफ एक तरह से उसको डील करो कि स्टार्टिंग से अकबर की बेसिकली हम लोग अकबर को स्टार्टिंग में हमने जो असल में जो अभी यूट्यूब पे पड़ी है वीडियो उसके अंदर हमने ये बताया था, जो हमारा जो पहला कट था उसमें हमने यही बेसिकली किया था कि अकबर को एक दफा शुरू में डांट पड़ रही और डांट पड़ती है तो बेसिकली हमने उससे काइंड ऑफ सॉलिडिफाई किया था कि उसका क्या करैक्टर पैरेलल बनाना। हाँ, तो अब फिर मैंने ये सोचा था कि अगर हम फाइनल कट कर रहे हैं तो थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं उसको। बिल्कुल ऐसे ही है। थोड़ा सा मतलब कि ना अब हमने ये कहा था कि लोकेशंस वगैरह कुछ है हमारे पास, कोई वेयर हाउस हो गया, कोई सारी चीज होगी, वहां पर वो काम करता है ये वो, ठीक है। और उसके बाद उसका आहिस्ता आहिस्ता अरूज होता है ये वो एक बिजनेसमैन के साथ लगता है जाकर वहां से एजुकेशन वो सारी मतलब एक तरह से ना मैं इसमें ये कर रहा था कि काइंड ऑफ ना एक आइडिया जिन्होंने फिल्म देखी है उनके लिए आज बताते हैं। बेसिकली होता ये है कि वी वर प्लानिंग टू मेक अ पार्ट 2 एंड एक्सटेंडेड टू अ सीरीज, छोटी सी 8 एपिसोड्स की, और जिसमें हमने गैंग वॉर एंड ट्विन सिटीज दिखाए। तो उसके अंदर हमने लाइक वो स्टोरी बहुत भयंकर थी, लाइक वो बड़े मजे की कनेक्ट भी हो रही थी और वो बहुत मजे का बनता गैंग ऑफ वसेपुर टाइप ऑफ शिट बनती। बट वही बात है कि उसको शेल कर दिया हमने ऐसे, क्योंकि रिसोर्सेज अभी तक इशू है, अभी तक इस प्रोजेक्ट को लेके, क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट गैंग वॉर हमें 2-2.5 करोड़ का बजट, बिल्कुल ऐसे ही आराम से, बहुत ज्यादा पैसे चाहिए उसके लिए, एक्टर्स चाहिए, उसके लोकेशंस चाहिए। और चलो पहले तो ये था कि पंजाब पुलिस से अब सारा कुछ अपना है, सारा पेट्रोल से लेकर हर चीज, लोकेशन से लेकर हर चीज, एक्टर से लेकर हर चीज। और ऑब्वियसली जब आप इसको एक सीरीज में कन्वर्ट करते हो तो आप अकेले नहीं कर सकते, आपको स्पॉन्सर्स चाहिए, आपको वो सारी चीजें, तो वो सब करना वो बहुत मुश्किल काम था। तो मेरे ख्याल में इस क्लिप में हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, आइडिया था इसमें जो हम लोग अभी सेकंड जो कि हमने लिख भी लिया था, मतलब जो हमने काइंड ऑफ लिख लिया था, हमने छोड़ा है प्रोडक्शन से पहले, लाइक उसकी भी प्री प्रोडक्शन हो गई थी, काइंड ऑफ एक तरह का माइंड मैप कर लिया था हम लोगों ने, रिटन डॉक्यूमेंट है मेरे पास, हम माइंड मैप मतलब कर लिया था उसका, एक तरह से दिमागी तौर पे हमने सारी चीज बना ली थी वो। तो मेरे ख्याल में उसके बाद जाके थोड़ा सा स्लम्प आया था। मेरे ख्याल में बेक की भी जॉब लगी थी आई गेस टाइम पे, और क्या कहते हैं मेरी तो वैसी जॉब थी, तो वही बात है कि हर एक के अपने अपने फटे चल रहे थे मसले जो भी थे। हाँ, तो वो मेरे ख्याल में अभी तक प्रेवलेंट है, अभी भी चीज है कि और अगर कोई इन्वेस्टर सुन रहे हैं तो जरूर में फेंके हमारे मुंह पे मारे ईंट की तरह, इधर वो लगाओ, हम आपको बना कर देंगे, वो डिस्क्लेमर लगाओ इसके ऊपर, हम स्पॉन्सर लगिन कर रहे हैं यहाँ पे, कोई भी स्पॉन्सर देख रहा है तो प्लीज थोड़े पैसे कर दियो यार, बिल्कुल हल्के फुल्के। एक फिल्म तो बन ही जाएगी, फिल्म तो बन ही जाएगी। हमारे पास कंटेंट था, वही बात है, थोड़ा सा एक्सटेंड करना था उसको, 30 मिनट्स प्रॉपर एक्सटेंड करना, ये नहीं कि मतलब वही बात है कि ट्रकों की वीडियो बनाना, ये सब नहीं, एक प्रॉपर प्रोडक्शन करके उस चीज को ना, क्योंकि उसमें वो तो बेसिकली ये था कि वक्त की जरूरत थी, बिल्कुल ऐसे ही है, हम लोगों ने वो वीडियोस बनाई थी। अगर तो वही बात करेंगे तो सही से काम अब करेंगे, बट वही बात है ना, वही कि रिस्ट्रेंट बहुत ज्यादा रिस्ट्रेंट है, और अब ज्यादा है। पहले तो ये था कि चलो हम फ्लो में थे, तो हम कर रहे थे, हमें था कि हम छोड़ में वापस आना पड़ेगा, अब फ्लो में वापस आना पड़ेगा, और वो सारी जो हमने जो चीजें सुनी है इस फिल्म को बनाते बनाते उन सबको थोड़ा सा निगलेक्ट करके साइड पर रख के एक फ्रेश माइंड से करना पड़ेगा। मेरे ख्याल में वो काफी टफ था। तो ये वाली जो सारी क्लिप थी वो इसी बारे में थी कि हम आइडिया बनाना चाह रहे थे, कोई भी नहीं आया, एक फ्रेश आइडिया था कि हम लोग प्रॉपर उसको ना डॉक्टर को थोड़ा बहुत काम भी किया था, उस पर हमने शेल्फ कर दिया, उससे बीच में मसले हो गए थे, मतलब वो थोड़ा सा था इशू इस सारे का ना। ये हो रहा है सेट डिजाइन, ये मैं 2 टीवी कुर्सियां लेकर आया था, 2 टीवी के ऊपर बैठेंगे हम लोग, सारी कुर्सियां, ये बस अब बंद नहीं करनी है, बस इसी तरह तबसरा करना। अच्छा, ये मेरे ख्याल में सारी वेयर हाउस सीन है, वेयर हाउस वाला सीन है, फील ये जो जहाँ पे मर्डर होते हैं, हम सब मर्डरर बैठा चिलिंग कर रहे हैं, सीन सेट हो रहा है उसके लिए, छतरी पे बैठा हुआ है, रात को पता अभी तो यार बहुत मुश्किल था भाई इस जगह को कन्वर्ट करना, है ना, क्राइम सीन बहुत मुश्किल था भाई, पता नहीं कहाँ से अखबारें और कागज उठा के हम फाड़ फूड़ के रख देते हैं यहाँ पे। ये 2 टीवी कुर्सी, ये अभी मैं बेहतर दूंगा, नहीं ये अब मैं जलील होऊंगा, ये मैं जलील होऊंगा, ये बोलेगा ये कुर्सी लाया, इस पे बैठ, अब गिर गई, खड़ी नहीं हो रही।
नहीं, एक कुर्सी अच्छी वाली ले आते हैं ना उसमें यार मतलब वो असल में ना अच्छी वाली हमने फेंकी हुई थी, फिर हमने रिप्लेस की थी। हाँ अच्छा इधर 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 अच्छा हादी भाई बकरों की रस्सियां लेकर आए थे बांधने के लिए, ये हम खून बना रहे हैं, जली बन रही थी। खून बना रहे थे, ये हम लोग गिरे थे मेरे साथ। एक्सीडेंट। ओह माय गॉड, ये हमारा ये कैदी नंबर 800 कौन सा है? इसको क्लिप कर देना है। नहीं नहीं, इसमें वो जो ऑफिशियल्स पे कुछ ये को ब्लैक कर देना। बेसिकली ये कैदी नंबर 805 है। इधर ये 2 नंबर पुलिस वाले इनको ज्वाइन किए 1 नंबर पुलिस वाले ने, ठीक है। और अब मुझे डर लगने लग गया ये सामने अंदर हो कि गया। मैं वाकई अंदर हो रहा हूँ। और ये बंदा मुझे कान में कह रहा था यार लव यू है, मैं और डर गया। पता है जेल में पूरी रात भी गुजर सकती। वही ना यार, ये जिस तरह मुझे खींच रहे थे कसम से यार हथकड़ी लगती है आपके हाथों पर। और ये मुझे ऐसा लग रहा था मेरा एक हाथ तो उतरेगा आज। और मैं उधर सलाम कर रहा हूँ, उन्हें बता रहा हूँ कि भाई मैं नहीं हूँ भाई, जस्ट इन केस तुम्हें बताओगे मैं नहीं हूँ। बकरा आता है। भाई माफ कर दे भाई, गलती से हो गया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। मेरे मुंह से निकल गई। अब मैं अंदर नहीं जा रहा था, ये जबरदस्ती अंदर किया गया मुझे। बेहतरीन। यहाँ पे प्यार से इसको मैं मैनेज कर रहा हूँ। ये भाई मुझे ना ग्रिल के अंदर डालेंगे ये लोग, ये देखो, ताकि मुझे यहाँ से पकड़ो। एंगल उठा रहा हूँ। अब मैं खुद ही हो गया था कि यार ठीक है कर लो थोड़ी सी बकचोदी, कर लो यार थोड़ी सी यार। दरवाजा नहीं बंद करना, दरवाजा नहीं बंद। दरवाजा नहीं बंद करा, लॉक हो गया था। ये डर लग रहा था ना यार, खौफ आता आपको। ओए यार इसने बहुत गंदा खींचा था भाई, मेरे हाथ अभी तक दुख रहे। फीलिंग ऐसी आ रही है। ये वो रचपट वाला सीन मैंने क्रिएट किया था। I did it before it was cool. Yes. I did it before it was cool bro. Yes. नहीं मेरे ख्याल में वो उसका हाथ जो है अभी भी उसको दर्द हो रही है। वही ना हाथ वो कर रहा है। उसने वो चेन छोड़ दिया। Oh damn, ये सीन्स। ओह लाश जिंदा होगी। लाश बार-बार होती है जिंदा। नहीं वैसे इस सीन को ब्राइट करना वैसे भी बहुत बड़ा चैलेंज था। यार, बड़ा जबरदस्त सीन था। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, एक तो पहले वेयर हाउस है, लाइट पहुंचती थी कोई भी सही से, और उसके बाद उसको, क्योंकि पोस्ट प्रोडक्शन में आप कितना ही कर सकते हो, जादू तो नहीं है ना। सही बात है। बहुत ही क्या कहते हैं, मैं तुम्हें मारूंगा। कट हो गया पहली कट। अच्छा डायरेक्टर सीन में कट कौन कर रहा है? मैं। कभी ये खाना खा रहे हैं, ये जो हर वक्त खा रहे थे। अच्छा उसमें और ये खून गिरा खून गिरा रहा, खून गिरा रहा। खून गिरा है थोड़ा सा। सोया सॉस की बोतल में खून लेके आया था। माशाल्लाह डेस्परेट टाइम कॉल्स फॉर डेस्परेट मेजर्स। वो एक पीछे ऑफिशियल खड़ा देख रहे हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। नहीं वो मेरे ख्याल में इस सीन की प्रॉपर मतलब वही बात है, लाइटिंग इतनी स्ट्रांग नहीं थी। हाँ बिल्कुल नहीं थी। जितना यही वो मसला था जो उधर फेस हुआ था बिल्कुल। कि यार सबसे अच्छा सीन था मेरे ख्याल में, सबसे ज्यादा इसमें हिम्मत की गई थी कि यार ये सीन अच्छा हो, बाकी सीन इतने अच्छे ना हो। यार फिर भी अगर सही लाइटिंग में देखो तो हाँ, चीज नहीं अच्छी राइटिंग में देखो फिर तो बहुत अच्छा था, बट वही बात है ना कि उस वक्त जो जिसको दिखानी थी उनके लिए उनको नहीं दिखे। उनको नहीं दिख पाया जो हम बना। अब ये देखो सेट डिजाइन हुआ है सामने नजर आ रहा है। हाँ पेपर शेपर गिरे हुए हैं, खाना शाना खाया जा रहा है, ठीक है। मेरे ख्याल में यहाँ पर हमने एक बड़ी मजेदार ट्रांजिशन लगाई थी, जब लोग मर रहे थे ना, वो यूं करके जो घूमने वाली ट्रांजिशन थी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें भी मसले थे बट ट्रांजिशन ठीक हो गई थी मेरे ख्याल में ना। वो अपने बालों से निकाली थी दूसरी बंदी दूसरी का, वो अच्छा सीन था। यार ये खड़ा किस तरह हुआ? यार ये जो मैंने एक ना मेडिकल स्टूडेंट से पूछा था, जब वो मुझे बता रहा था ना इस बारे में, जब वो मेडिकल स्टूडेंट मुझे इस बारे में बता रहा था, पहले वो मुझे बताया ना, मुझे कहता है कि यार तू सुसाइड तो नहीं करने लगा। मैंने कहा नहीं यार मैं एक फिल्म लिख रहा हूँ, मैंने उसे पूरी कहानी सुनाई एंड ही वाज सो हुक्ड। वो मुझे कहता है यार तू पेंसिल से मार, पेंसिल का निशान। मैंने बोला भाई वो जॉन विक में हो चुका है, हमने नहीं कॉपी करना। कहता है मैंने उसे आइडिया ये दिया था कि यार वो जो मोची सुई यूज करते हैं ना बड़ी वाली, उससे एक स्ट्रोक करना है, एक स्ट्रोक पेनफुल डेथ। उस बंदे ने मुझे अपनी किताब खोल के आर्टरी की डायग्राम भेजी है, उसने मुझे बोला है कि यार ये जगह यहाँ पे मार। कहता है 50 मिनट लगेंगे, पूरा खून बाहर गिरेगा ऊपर से, क्योंकि आपका ब्लड जो है वो पंप हो रहा है, दिमाग काम कर रहा है। तो जब तक आपकी नीचे वाली बॉडी का पूरा हिस्सा और ऊपर वाला गर्दन तक खून से खाली नहीं होता तब तक बंदा नहीं मरता। एंड पे जाकर पैरालिसिस शुरू हो जाता है, इंसान यानी
टेक्निकली डेड स्टेट पे चला जाता है, लेकिन दिमाग तब भी काम कर रहा होता है, और उसके बाद आपकी पूरी बॉडी वाइट हो जाती है क्योंकि खून ही नहीं होता उसके अंदर, सारा खून निकल गया। तो बहुत पेनफुल और मजेदार रिसर्च करके हमने ये बताया था। अच्छा ये सीन है यहाँ पे हम लोग BTS में दिखा रहे थे कि हम लोगों ने फिर शूटिंग के बाद क्या किया। तो यहाँ पे इकरा ने अपनी फ्लॉलेस एक्टिंग का अभी सबूत दिया था और मुझे डराया था और मैं डर गया था। यहाँ ये देखो खून चेक करो कितना निकला है। खून ही खून है। 3-4 खून प्लॉट रिवील कर दिया उसी वक्त ही। जिसका खून है वही वीडियो बना रही है। मैं दोबारा से जागी मैं आत्मा हूँ। मेरे कल चक मार के मीम डाल और मैं आदमी हूँ, मैं भी आदमी हूँ। वो भी और ज़ॉम्बी सब मरे हुए बेसिकली। हाँ ये मरे हुए थे। वो TLDR मसरूफ है। वो शक्ल रिवील नहीं कर रही। हाँ हाँ दीवार पे खून देखो यार, सब कुछ छोड़ो। इसको इतना तो द्वार में खून मार। और मैं अपने दादाजी का ग्रामोफोन ठीक कर रहा हूँ, इसको कुछ ना हो ये देखना यार, इससे मुझे डरा दिया था कसम से अच्छा सीन था। यार। ये टेबल के ऊपर बैठ गई थी कसम से, मुझे इतना डर लग रहा था। वो देखो यार, मैं आई वाज लाइक कर लो बेबी लाइक यार ब्रो, ये वाला स्पेशल लेकर आओ यहाँ पे मुंह डर गया। यार। वो बिल्कुल मेरी टांगों के ना सेंटर में रख कर इस तरह मार रही है, मुझे खौफ आ रहा था। नहीं मुझे ये हैरी पॉटर वाला सीन नहीं होता? हाँ Pick up a wand, pick up a bow। यार अच्छा वो तो ठीक है, बट ये शूटिंग चल रही है ब्रो। सच्ची में आ गई है। सच्ची में possess हो गई। और ये करने के बाद मुझे कहती है कि यार इस तरह का कोई रोल हुआ तो मुझे देना। मैंने कहा नहीं बेबी, मेरे से नहीं हो पाएगा। मुझे लगता है कि बेग जो था ना, उसने कहा ओए टेबल पे इन्वेस्टमेंट है और बस और नहीं। ये बहुत फनी सीन था यार, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, बाहर कुकड़ बोल रहे थे असल में। अरे बोलने तो एक वो नहीं होती एम्बियंस आ रही। नहीं, वो चुप करा रहा था उनको, कुकड़ों को। कुकड़ों को चुप कराया। कॉक फाइट हो रही थी बाहर। नाश्ता में डाल। ये मेरे सामने सभी यही सोच रहे हैं कि यार अभी ये हालात है, हमें पता नहीं था सीन खत्म भी हो गया। यार वो लाइट का बाउंस टूट चुका था अब तक। हाँ यानी हमारा इक्विपमेंट भी ना खराब हो चुका था एट दिस पॉइंट। यहाँ पे मैं बुखार हुआ शदीद ज़्यादा। आधी चीजें गायब हो गई थी सेट से। हाँ पर फ्रेम प्यारा। ओ यार, पॉज, यहाँ पॉज, यहाँ पॉज। इन बगैरतों ने मेरे बगैर खाना खाया। मैं जैसे ही अंदर आया उन्होंने खाना खा लिया तो, और कहते हैं बेटा अब तो काम होगा। और रात को जब मैंने बोला मुझे खाना खिला दो, कहते नहीं हम घर जा रहे हैं। यार मैंने इतना मीटर हुआ उस दिन कसम से। मैंने कहा मैं नहीं आ रहा कल। कहते ठीक है। मतलब भाई यही कपड़े मैंने अभी भी पहने हुए। हाँ सेम कपड़े तो मैंने भी नाइस यार। अच्छा आगे प्ले करें। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मैं तमीज़ से बात करूँ, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑफिशियल्स पुलिस वाले बैठे हुए। ये जैसे ही जाएंगे ना मैं इन पे फटूंगा। अरे मेरा कज़न कैसे खाई जा रहा है, ठीक है, मुझे गुस्सा आ रहा है और वो खा रहा है। He's like ना ब्रो, आई एम हियर फॉर ईटिंग। नहीं अच्छा, अच्छी बात। उसके बाद इसके अब्बू खा गए थे। सीन में ये टूट गया हमारा। टूट गया था, ये यहाँ पे टूटा था। हाँ कोई बात है, इतने लो बजट में अगर कुछ टूटे तो डीपी साहब चिल करके बैठ रहे। बिल्कुल आप ऐसे भाई नहीं जा रहे हो यार। भाई तू उठ यहाँ से, मैं बैठूंगा। सलमा यार यहाँ पे बाल थे एटलीस्ट मेरे। एक्शन चेक करो मेरा। सुत्ती उठियां, बाल खिल रहे हैं। आहा, ये अब जब बैठेगा लल आएगा। रीटेक ले लेके ना पागल कर दिया था। स्वाद है यार, स्वाद भाई कर दे।
सलमा सलमा यार समाधे अभी ठीक है। सवाल वही बात है कि उसको वो क्योंकि अभी सभी एक दूसरे के साथ इतना हो चुके थे ना जब कि गप लग रही थी प्रॉपर्ली हर दो साइड सीन के बाद में। और मैं जलील हो रहा था। शाउट आउट टू एबियोला फॉर द प्लेस, यार लेजेंड बंदा। सही बात है। सलमान नहीं है ना, सलमान नहीं है। स्मॉल स्माल होता है। यार दो डायलॉग है वो ये याद हो रहे इस बंदे से। असल में सराइकी था ना, इससे पंजाबी और सराइकी मिक्स हो रही थी। सही कर पहले। ये भूल गया। हाँ नहीं ये कर लो। इसका शेयर फिर ये लोग कहते हैं टाइम कब जाया हुआ है हमारा। यार बोल। आहा ओह माय गॉड, रोलर्स। ये मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल सीन है स्टेबिलिटी वगैरह रखना। सही बात है। बहुत बड़ा रोला होगा। और मैं आधा से ज्यादा गाड़ी के बाहर बैठा हूँ। हाँ ना वही बात है तो एक ब्रेक लगी और बंदा गायब। असल में ना इसको दो बंदे पकड़े हुए बैठे हुए हैं। अच्छा दो बंदियाँ। दो बंदियां मैं तो खुशी खुशी पकड़वा रहा हूँ। अबे बहन है मेरी। यार ये क्राइम सीन हमने बनाया था। क्राइम सीन तो नहीं था, काइंड ऑफ सीन बनाया था। इधर मैं गया हूँ रिसेंटली गया था मैं। बहुत जबरदस्त यार लोकेशंस की गेम थी, एस्थेटिक से। यहाँ पे मैं ब्रेकअप हुआ। यहाँ पर पीछे जहाँ पत्थर पे रखा था ना, वहाँ पे पीछे लिखा हुआ था शिकार बंद है। हाँ उसी के आगे शिकार हुआ है। प्रॉपर यहाँ पे ना लोग रुक रुक के देख रहे थे। और यार लोग परेशान थे कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। असल में इसके घर के पास है ना ये। हाँ सारे अफगानी भाग गए। सही बात है। पुलिस का रेड पड़ यहाँ पे हम गाइड कर रहे हैं कि आपने ऐसे मरना है। ऐसे इधर सर रखेंगे, इधर से खून गिरेगा, फूल इधर होगा। नहीं खून ड्रेन हो चुका है। उधर निशान थे। हाँ खून ड्रेन हो चुका है, फूल होगा, फूल की। ओहो अल्लाह अकबर। ये चप्पल गिराने की बात हो रही थी कि चप्पल उतर जाना चाहिए हड़ाहुड़ी के अंदर। लोकेशन मजेदार है, एक तरफ पानी है एक तरफ बिल्डिंग्स हैं। पानी में सेंटर फेंक में लाश है। हाँ वो पानी फेंक के उठा के वो देखो शिकार बंदा लिखा हुआ, सेट नहीं हो। शिकार उसके ऊपर भी खून लगा हुआ है। ये लाश जो है फूल पकड़ लाश के खड़ी साथ है। बिल्कुल पोज कर रहे हैं, फूल मिला है लाश को अभी भी। इधर प्रॉपर क्राइम। मैं अपनी कमर सीधी कर रहा हूँ यहाँ पे। पहली लाश लाश जिंदा होगी। पहली लाश इधर काउंटर लगाओ, पहली लाश दूसरी लाश। यार मैं इस दिन बहुत खुश था यार, मेरे जो है इमेजिनेशन वाज कमिंग टू लाइफ। और मजेदार सीन्स थे यार, आई लव देम। क्या ख्याल है? मेरे ख्याल में जो रिसोर्सेज थे काफी अच्छे थे। अच्छा इसकी यहाँ पे हंसी बहुत फनी थी यार ये लाइक ना इसे ठंड लग रही थी। सही बात है, सर्दियों के दिन नहीं, यही दिन थे, दिसंबर के पानी दिन थे। चलता है ना यार। ये लोकेशन बहुत ये एक बार पॉज करना चाहूंगा। ये इस लड़की ये के लग हमने रहा है। इस लड़की के हमने 12 टेक्स लिए थे एक चीज के कि इसने सिर्फ लेटना आंखें बंद करके, आंखें खोल के। ये इसको मैं जैसे ही मैं एक्शन बोलता था इसे आंखें चिपका देती थी। यार हाँ ब्लिंक हो रही थी इसकी आंखें। मैंने फिर पता है कुछ लोग परफॉर्मेंस के वक्त ना हिस्सा हो मैंने फिर क्या किया, मैंने लेकिन यार ये फ्रेम देखो, इट लुक्स लाइक अ लेजिट डेड बॉडी का सीन। ये फिर फ्रेम देखो सिर्फ। मैंने इधर इसको ठीक नहीं किया, मैंने फ्रीज फ्रेम लिए जिसमें इसकी आंखें खुली थी, इसकी आंखों पे और उसके मुंह के ऊपर मैंने लिटरली मास्किंग करके इसके ऊपर चिपकाई है। आवाम को नहीं पता चलता लेकिन मुझे पता है कि मुझे इसके ऊपर 6 घंटे लगे हैं। इस एक सीन के ऊपर 6 घंटे लगे हैं मुझे। वही बात है ना, वो 6 घंटे लग रहे हैं। पोस्ट प्रोडक्शन में बड़ा मसला होता है। सही बात है। वो मैजिक, वही बात है, मैजिक नहीं है। हाँ नहीं वैसे एक बात है कि इन लोगों ने भी जो पुलिस वालों ने जो सारा काम किया तो बड़ा ही लेजिट Legit हाँ, बिल्कुल ऐसे काम किया था। फील भी वही आ यार रही एक है। मिनट पॉज करें, मैं ऐड करता हूँ। हुआ ये था, ये लोग जिस वक्त आए थे ना, इन्हें हमने बताया कि यार ये करना है। तो मैंने रियलाइज किया कि यार दीज गाइस आर ऑन फील्ड ड्यूटी के ऑफिसर्स, जो कि इनका रोज का है। हाँ तो इन्होंने जब मुझसे पूछा ना कि यार क्या करना है, मैंने कहा मैं पता है क्या करूंगा, मैं सिर्फ एक लाश गिराऊंगा और जगह आपको बताऊंगा। आपने ऐसे प्रिटेंड करना है कि आपको कॉल आई है और आपने आके सैंपल्स भी कलेक्ट करने हैं और लाइक पूरे Proper crime scene वाला जो- हर चीज। हाँ
यार दे स्टार्टेड विद ईच एंड एवरी प्रोटोकॉल, एवरीथिंग वाज सो लेजिट। जिस तरह उन्होंने अनपैक करना शुरू किया, जिस तरह वो लोग उतरे, हम लोग सिर्फ उनकी वीडियो बना रहे थे कि कर क्या रहे हैं, ठीक है यार। दैट वाज सो नेचुरल, वही छोड़ के documentary shoot ये देखो ये सीन जो प्ले हो रहा है कितना नेचुरल है। हाँ वही ना, वो टेप्स वगैरह साइड से ना बड़ी अच्छी फील आती है। और इन्होंने बकायदा एक पेरीमीटर डिफाइन किया, लोग पुलिस वाले खड़े हुए थे, कोई इधर ना आए। नहीं, ताकि प्रॉपर एक हाँ। सीन लगे ना कि यार ये लोग कुछ चल रहा है। मैं यहाँ पे पॉज करना चाहूंगा, यहाँ पे दो बंदे डेट पे आए हुए थे, पुलिस वालों को देख के भागे वो लोग। शूट लगाई थी उन्होंने। यार इधर कुछ थे जहाज, चाहिए इधर फोन दूसरी बॉडी पे गिरा हाँ ये वो असल में ना थोड़ा सूख गया था, हमने कहा ताज़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। लेते हैं फोन थोड़ा सा। नहीं वो वही बात है ना कि क्या ये बंदा भी ना साथ में वीडियोस पिक्चर्स ले रहे क्या, हाँ हो रहा है कुछ। इधर कुछ वर्क हो रहा है। यार लोकेशन यार, लोकेशन गेम एस्थेटिक्स ब्रो, उफ नहीं अच्छा, मजेदार जगह है। अच्छा सीन, अच्छा सीन था सारा। ये लोकेशन भी एक तो अच्छी है, लोकेशन भी अच्छी थी। और लाइटिंग ऑटोमेटिकली अच्छी होगी। वो और वो ट्रक वगैरह भी तो है ना, हाँ। वो वाली साइड वो ज्यादा मेरे सामने उसको ना इस बेचारी के दोनों के कपड़े खराब हुए हैं, हमने किए हैं। हाँ, वो ऑब्वियसली बात है उधर। लेकिन इनके खून आलूद कपड़े मेरे घर में पूरा महीना पड़े रहे हैं। अच्छा ये लेने भी नहीं आ रहे थे। नहीं खून आलूद नहीं, सोया सॉस। सॉस। यार ये सीन यार, इस पे इतना टाइम लगा हमारा। ये असल में इतना टाइम, एक बात बताना चाहूंगा, इनमें से एक पुलिस वाली लाश है, हाँ इनमें से एक पुलिस वाली लाश। हमने रीयूज किया। मुझे इस बात का है कि ऑब्वियसली बात ये लोकेशन प्रोवाइडर हमें हाँ, लोकेशन इन्होंने प्रोवाइड की थी। मेरे ख्याल में ये जो सीन था, क्योंकि ऑब्वियसली इसमें काफी पुलिस के एहलकार खुद भी थे, बिल्कुल काफी थे, तो इसमें वो एक्टिंग वाला जो फेस था वो बहुत टफ था, बहुत टफ था। क्योंकि ऑब्वियसली उनको नहीं इतना अच्छी तरह से यार पता होगा। इवन एक मिनट पॉज करेंगे, इवन ये लोग जो है ना, एक्टर्स को छोड़ो, जो हमारे सॉरी पुलिस वालों को छोड़ो, जो एक्टर्स है दे वर लाइक यार तुम सेम सवाल। अब वो मीडिया के स्टूडेंट्स हैं दोनों जो मुझे तंग कर रहे हैं इस बात पे, कह रहे यार तुम सेम सवाल करवा रहे हो एग्जैक्ट। मैंने बोला भाई मैंने मोनोलॉग बनवाने हैं, लाइक क्लिपिंग होगी उसके अंदर एक विक्टिम से दूसरी विक्टिम, उन्हें समझना है। मैंने बोला यार इट्स अ फिल्म, चुप करो, जो मैं कह रहा हूँ वो करो प्लीज। इस बात पे इतना टाइम लगा था। तैमूर ने एक दिन मुझसे जोकिंगली पूछा, तुम मुझे कितना रेट करोगे एज अ डायरेक्टर। मैंने वैसे जोकिंग लिखे थे 2। इस दिन के बाद ना तैमूर मेरे पास आ गया था, मैंने कहा ब्रो 7 ब्रो तुमने एक्सेल कर लिया, तुम 7। ये मोटिवेशन हमें सलाल से मिलती है। अच्छा वो पीछे वो देखो फ्रेम पड़ा हुआ है सनफ्लावर वाला। यार मैं मजे की बात हूँ, इतने ईस्टर एग्स डाले हैं पूरी फिल्म के अंदर, आपको सनफ्लावर नजर ही नहीं आएगा आपको। वही बात है ना कि अब लोगों की नोटिस साइड पे ही जाता है। चप्पी होता था। मेरे ख्याल में वो उधर पुलिस वाले को हाथ दिखा रही है, मारूंगी ना। पुलिस वाले कहते हैं मारूंगी तेरी। यार असल में वो खुद ऑन ड्यूटी पुलिस ऑफिसर से ना, तो उन्हें पता है कि यार एक जो बंदा होता है ना वो रिजल्ट किस तरह करता है। बिल्कुल ठीक है, ये जिस वक्त रिजल्ट कर रहे थे मुझे गुस्सा आ रहा था कि यार मैं तो नहीं सहता। मतलब वही वाली बात है कि बंदा बट this was all- फिर भी काफी प्रोफेशनल उसमें रह के ना लोगों ने, पुलिस ऑफिसर्स ने बहुत अच्छा, उनका सबसे बेस्ट था, उनका काम सबसे बेस्ट था। बहुत छोटा था ये वाला। हमारे पास इतनी क्लिप्स हैं, इतनी क्लिप्स हैं, हम रिस्पॉन्स पे डिपेंड करेंगे, डिपेंड करेगा कि हम दोबारा ये करेंगे या नहीं मेरे करेंगे। ख्याल में नोटेबल काफी चीजें थी उसमें, काफी जो मिस हुई हैं। मैंने वो चीज नहीं डाली जिसको देख के हमारे घर वाले हमें जूतियां मारे। वही बात है ना कि नहीं कुछ कमरे ऐसे थे जो कि हम दिखा भी नहीं सकते, ये उनका बड़ा इशू है, क्योंकि वो एक्चुअली ऑफिशियल्स के कमरे थे जिनमें हमने शूटिंग की थी, तो वो आपको फिल्म में तो नजर आ जाएंगे लेकिन बीटीएस हम नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि जो हम वहाँ कर रहे थे ना वो अलाउड नहीं था। बिल्कुल अलाउड नहीं था, और कोई देख लेता ना फिर हम कहीं पे अलाउड ना होते। यार सबसे पहले बहुत शुक्रिया उन सब लोगों का जिन्होंने हमारे साथ दिया, खासकर पंजाब पुलिस वालों ने। बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल हमें ऐसे फील ही नहीं होने दिया कि यार ये वो लोग हैं जो सारा दिन थकते हैं, क्योंकि नॉर्मली आप किसी फोर्सेस के बंदे से मिलोगे ना वो इतना ज्यादा ड्रेन्ड होगा अपनी ड्यूटी से, वो आपको शायद उस तरह से जवाब भी ना दे पाए। लेकिन ये लोग हमारे साथ भाइयों की तरह चले हैं, इन्होंने खाना वगैरह खाया हमारे साथ बहुत अच्छे से सलाम दुआ की, और अभी तक टच में विद देम, और हमें उन्होंने फील नहीं होने दिया यार के लाइक वो
एक्टिव ऑफिसर्स हैं, बिल्कुल ऑफिसर्स ऐसे ही है। हैं। और भाइयों की तरह रखा है। थैंक्स अ लॉट यार हर बंदे का जिन्होंने हमारी बकलोलियां बर्दाश्त की। बात है क्योंकि ऑब्वियसली फिल्म पूरी इतना टाइम बंदा लगाए, पूरा महीना उनके साथ ना, तो बहुत एक अच्छा बॉन्ड बना है हमारा, और कोई भी काम होता है तो हम बिला झिझक एक दूसरे को मैसेज कर देते बिल्कुल हैं। ऐसे ही है। ये सीन है वो सीन है। इवन ये लोग ना रिलीज करने से पहले ये लोग पूछ रहे थे कि यार कोई छोटी सी स्क्रीनिंग रख लेते हैं। हाँ। हम रखना चाह रहे थे, पर फिर वही बात है, टाइम मैनेज करना और इधर उधर आना जाना बहुत मुश्किल उनकी भी होता अपने है। जॉब्स वगैरह हैं। हर एक को एंटरटेन भी नहीं बंदा कर सकता नहीं कर ऐसे सकता, इंसानी से कि personally। ये यही बात है ना कि आप इवन दो काफी जब हम लोगों ने बात की थी स्क्रीनिंग की, तो हम ये कह रहे थे कि यार हम खुद नहीं जा पा सकते, बिल्कुल ऐसे ही तो दूसरों को क्या बुला रहे हैं। तो वो वाला एक बहुत था। तो मेरे ख्याल में हम लोगों ने आज के लिए मेरे ख्याल में काफी यार आखिरी एक बात मैं करना चाहूंगा, रिपोर्टर न्यूज़ रिपोर्टर के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? उनसे उस सीन्स के बारे में हमने बिल्कुल बात नहीं की। वो यार वो बस हाँ कुछ वो देखे वही बात है कि Trauma। वो सीन्स इस तरह के थे कि उनकी डायरेक्शन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती थी। हाँ। लाजमी ही था कि उनको हम टीवी न्यूज लगाते, लाइक बिल्कुल। लाजमी ही था कि हम दिखाते। हम उनको ये भी कर सकते थे, वॉइस पीछे लगा देते, लाइक किसी बंदे का सीन लगा देते और पीछे टीवी के एंकर की आवाज लगा देते कि ये चल रहा है उसके बैक ऑफ द माइंड में कि यार उसने न्यूज पढ़ी। तो वो वही बात है कि चीजें बेहतर की जा सकती हैं। चीजें जो है अब वो समझ आ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। मेरे ख्याल में जो इस सबसे वही बात है कि जो मैं इससे जो मुझे खुलासा निकलता है इस सारी चीज से कि वो ये है कि हमें और काम देखना पड़ेगा लोगों को। बिल्कुल। फिर उसके बाद हम लोग यही बात है कि मैंने इवन तैमूर को भी ये बात बोली थी कि हम लोग मैं जितना चीजें कंज्यूम करूंगा उतना बेहतर लिख पाऊंगा। जितना You are what you eat। हाँ, तो वही बात है कि जितना आप अपने आप को दिखाते हो डिफरेंट को लोगों का काम। अब ये है ऑब्वियसली हम लोग मार्टिन स्कॉर्सेज़ी जैसे काम हाँ, मैं मार्टिन का काम आजकल देखा है मैंने थोड़ा बहुत वो, और यार काफी 7 देखी थी मैंने इनके कहने पे। दैट शिट वाज वही ना, मतलब वही इस तरह चीजें ना कि वो चीजें हम देख के ना आपके पास आइडियाज खुद ब खुद ही निकलते हैं कि यार ओ हाँ मैं अपनी फिल्म में ये कर सकता था। ये नहीं होता कि एग्जैक्टली डिटो कॉपी छापना है। हाँ, ये होता है कि इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी है, इंस्पिरेशन ड्रॉ करनी है उससे। तो मेरे ख्याल में यहाँ तक ही काफी है आज के लिए। और हम लोगों ने मेरे ख्याल में काफी हार्ड टू हार्ड कर लिया। एक हार्ड टू हार्ड में और करूंगा। बेगा जो है वो टाइमलाइन का बंदा है। अगर आप इसके साथ काम कर रहे हैं आपने टाइमलाइन स्ट्रिक्ट रखनी है ताकि काम करे। और वर्ड के डॉक्यूमेंट्स और वर्ड का डॉक्यूमेंट तैयार लिखाई में देनी है। साथ में टाइम स्टैम्प्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये करना है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें वरना ये मारेगा आपको। तो मेरे ख्याल में ठीक है, इतना ही आज के लिए। अगली दफा अगर इसके ऊपर रिस्पांस अच्छा आता है तो हम लोग ऑब्वियसली थोड़ा सा और जो बाकी पुराने प्रोजेक्ट्स भी इवन उन थोड़ा सा लाइट डालते हैं जो हमने पहले इसके बाद लूप पे भी कर सकते हैं। इसके ऊपर हमें ट्रिगर पे काफी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। हाँ, लूप पे करेंगे थोड़ा सा उसके ऊपर भी। तो यानी आज हम कहना चाह रहे हैं कि आज हम ट्रिगर को अल्लाह हाफिज़ कह रहे हैं। हाँ, प्रॉपर्ली कह रहे हैं, बट ये कह रहे हैं कि हम लोगों ने एक तरह से वो एक एक्सपीरियंस था जिससे हम गुजर चुके हैं काइंड ऑफ। एक तरह से मतलब वो फेज जो है काइंड ऑफ एक तरह से खत्म हो चुका है हमारे लिए। हम लोग ने उस प्रोजेक्ट पे शिफ्ट करना चाह रहे हैं अपने जो अटेंशन, अनलेस का कोई पैसे फेंक के मारे। और शॉर्ट फिल्म तो हम बना रहे हैं फीचर फुली। हम लोग अभी एक शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे हैं। इट विल बी अ फुली एनिमेटेड शॉर्ट फिल्म। उसके साउंड डिजाइन मैं करूंगा। ये मैंने अभी डिसाइड किया गाड़ी में बैठे बैठे। बाकी सब कुछ बेक करेगा, बाकी सब कुछ देख करेगा, ब्लेंडर पे बना। एज यूजुअल। और इनका कोई मसला आता है तो दरमियान में मैं बात करूंगा। यार ये वो पंचायत में एक अब्बा जी नहीं बैठा हुआ था सेंटर में स्टोटी लेके, हुक्का लेके, तू भी चुप कर, मैं दसांगा की करना है। सही है। शाह साहब सर पे हाथ रख दे। चलो वाइंड अप करते हैं इसको। वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में काफी हो गया। हाँ सही है। ठीक है बॉयज, जो देख रहे हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।